मतलब महाराज साधु महाराज का के पास हूँ, बीकानेर में हूँ, बहुत बार क्लासेस मिस हो जाती है, तो एक मन में रहता है मैं जा सकती हूँ, उससे मैं इरिटेट भी होती रहती हूँ। तो ये गिल्ट निकला कि कोई बात नहीं, दूसरी तरीके से धर्म हो रहा है, साधु महाराज तक के पास जा पा रही हूँ, उनके तो बहुत अच्छा लगा, ये हो रहा है क्या? आपका ना इंटरनेट ठीक नहीं है, संवरो वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, सो विल टॉक अबाउट दैट लेटर। जब आपका इंटरनेट ठीक बिल्कुल नहीं है, समथिंग वॉइस और वीडियो दोनों में प्रॉब्लम है, सो विल टॉक अबाउट दैट लेटर। एनीवे, सो हम लोग एक टॉपिक पे डिस्कशन आज मुझे करना था। वो टॉपिक पेंडिंग रख के ना मुझे एक केस स्टडी देके ना उसका एनालिसिस करना है। आप पहले मेरा केस स्टडी सुन लीजिएगा, ये मैं पूरा केस स्टडी पे ना एनालिसिस करूंगी और आपको कुछ एक मैसेज देना चाहती हूँ, ठीक है? दिस इज अ वेरी डीप मैसेज, सो पूरा केस स्टडी सुनना, क्योंकि मुझे आपके भी व्यूज चाहिए, ठीक है? एक एक करके आई विल टेक योर व्यूज। मेरा केस स्टडी ये है, वन ऑफ माई स्टूडेंट केम टू मी एंड टोल्ड मी आई एम फुल ऑफ कषाय। और ये मेरा पुराना स्टूडेंट है, जैसे मेरे को भी कषाय होते हैं तो मैं कंचन आंटी के पास जाती हूँ। सो इट्स अ नॉर्मल थिंग कि कषाय नहीं मैनेज हो पा रहे हैं तो गो टू समबडी हु कैन मतलब लुक एट इट फ्रॉम ऑल एंगल्स। द स्टूडेंट के बारे में बता दूं, ये 2-3 साल से मेरी पढ़ाई कर रही है। सो ऑब्वियसली उसको मोक्ष मार्ग भी आता है, श्रावकपना भी आता है, अनेकांतवाद भी आता है, सारे जैन धर्म की थ्योरीज जहां तक मैंने पढ़ाई है सब कुछ आता है। फिर भी वो उसने मेरे को आके क्या बोला, मेरे को कषाय उत्पन्न हुए हैं। सेड ओके। तो नेक्स्ट सवाल था लेट्स हियर क्यों कषाय हो रहे हैं। तो उसने मुझे बताया कि मेरी जब से शादी हुई है ना, तो मेरी सारी जो ज्वेलरी मुझे मिली थी, होता है ना मम्मी के घर से जो ज्वेलरी आती है, वो उसकी सास ने बोला कि हम एक ही लॉकर में रख लेते हैं, तो विच वाज फेयर इनफ। जब उसको पहननी होती थी तो उसकी मतलब वो ज्वेलरी लेके पहनती थी और वापस दे देती थी। बट उसको काफी टाइम से लग रहा है कि वो कोशिश भी कर रही है कि मैं ये लॉकर मेरे नाम पे हो जाए और मेरी सास का नाम निकल जाए। बहुत कुछ उसने किया, बट सास ने इसका नाम ऐड भी नहीं करवाया तो अपना नाम नहीं निकलवाया, ऐसे बहुत सारे झमेले किए। सो अल्टीमेटली वो उसका लॉकर नहीं था, इट वॉज यूज बाय द मदर इन लॉ ऑल्सो। वो मेरे को बोल रही है कि लेटली मैंने एक बार ऐसे पहले भी देखा कि मेरी मदर ने बिना मुझसे पूछे मेरे जो इयररिंग थे जो बड़े वाले, वो मेरी ननंद को पहनने के लिए दिए। और मोस्ट प्रोबेबली मेरे जो हाथ की जो चूड़ी है, जो होती है ना डायमंड की जो चूड़ी होती है, दे ऑल एक्सपेंसिव स्टफ, मम्मी के घर से मिली थी। आई थिंक शी इज एक्सचेंज इट, उसने मेरी ननंद को दे दिया और ननंद की मेरे को दे दी है। मुझे लग रहा है देयर इज समथिंग रॉन्ग, ओके? तो मुझे लग रहा है कि वो होता है ना साइज वाइज में भी मतलब क्या भी डिफरेंस है, थिंग्स कैन गो वेरी डिफरेंट इन कॉस्ट। मतलब क्योंकि डायमंड की चूड़ी 1 लाख की भी आती है, 5 लाख की भी आती है, 10 लाख की भी आती है। सो यू नो हाउ द डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑल्सो हैपेंस। तो कह रही है मुझे लग रहा है कि मेरी सास ने चेंज भी कर दी है। सो आई डोंट नो व्हाट टू डू इन द सेंस कि मैं किसको बोलूं, सास को बोलूं, ननद को बोलूं, नहीं बोलूं, चुप रहूं, और नहीं बोलूं तो the kashai is skyrocketing. Okay, this was what her question was. So she said, this case study, I want to ask you, मैं एक एक करके जिससे पूछूं ना वो ही इंटरप्रिटेशन देगा, ठीक है? रिंकी दीदी आप तो बिल्कुल नहीं दोगे। शोभा जी आप बताना प्लीज आंसर आपका, आप होते तो उस पर क्या एडवाइस दोगे आप उसको? I think I know it's very difficult because मुझे ऐसा लगता है कि बोल पाना बहुत difficult है, और बोलना भी, और उनको बोलना भी कैसे नहीं, कि how to tell. It is a very difficult situation. So I would have I mean kept quiet वैसे तो, but if you want to deal with it, you talk open. If you can, you should talk openly and tell कि भाई this is it and I would like to shift it. Okay. कषाय करने से बेटर है, बिकॉज अगर चुप रहती तो मेरे में कषाय उत्पन्न होते। वो चुप रह रही है तो कषाय उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए मेरे पास आई है।
हाँ, सेकंड ऑप्शन वाज आप बोल रहे हो कि बोल दो, सच सच बोल दो। और ये कषाय चलती रहेगी और मैंने ऐसे किया था, मैंने ऐसे अलाउ किया था, मैंने ऐसे अलाउ किया था, मैंने, तो वो इट्स गोइंग टू गो ऑन फॉर इयर्स। इससे अच्छा है आप उस समय क्लियरली बोल दो। तो आई थिंक इट इज बेटर टू से इट क्लियरली। थैंक यू फॉर योर आंसर, थैंक यू शोभा जी। नाउ वी आर नॉट टॉकिंग टू यू, ओके। रेखा जी आप आंसर देना चाहते हो? डिड यू हियर द केस स्टडी? Okay, you were not there. Sulekha ji, आप आंसर देना चाहते हो? Anybody who was there wants to give the answer? Yes, आशिमा जी। Yeah. इसमें यही है कि मतलब Short कि में बोलना pinpointed answer दीजिए। एकदम बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो अगर मतलब एक बार चुप रह के अगर अपने सोच भी ले कि कर्म उदय मैंने पिछले जन्म में चोरी की थी इसलिए मेरे को अभी ऐसा हो रहा है मेरे साथ में, ये सब मोक्ष मार्ग में है, लेकिन वो अभी मतलब किसी साधु नहीं बनी है, श्राविका है, तो उसको बोल देना चाहिए। उसको मतलब आराम से ये करके अपने मतलब ये में बैठ के और उस बात करनी चाहिए, नहीं तो भविष्य में भी उसको कषाय होंगे और जब जब कषाय होंगे कर्म बंद होंगे। Thank you. Rinki Didi, you have any answers to this? Same answer? Same? Okay. Same. Anybody has a different answer? Anybody? Okay. I'll tell you what all happened in a very narrative version. Then मैं उसकी आपको थियरी बताऊंगी कि थियरी किस कहां से क्यों थियरी आके बोल रही थी, ठीक है? किसी और को आंसर देना है तो वो दे सकता है। विनीता जी आप कुछ बोलना चाह रहे हो? Okay, so let me tell you what all happened after that discussion. वहां पे उसकी बहन भी आई हुई थी। She kept on saying, बोलना तो पड़ेगा। अब भैया रिलेशनशिप इज नॉट जय जिनेंद्र। या जय जिनेंद्र। प्रमिला जी आपका वॉइस ठीक नहीं है, किसका? रश्मि, यू वांट टू आंसर? ओके, किसी और को आंसर देना है तो आई एम रेडी टू लिसन टू द आंसर्स, नहीं है तो आई एम गोइंग ऑन टू व्हाट ऑल हैपेंड। किसी को अभी भी आंसर देना है, बाद में ये मत बोलना मैंने आंसर मना किया। आशिमा जी एक सेकंड, एक चीज और, मतलब आपने दोनों साइड की स्टोरी मतलब कि सुन के पूरा फाइंड आउट किया था ना कि यही एक बात बताओ, मैं कैसे जाऊंगी उसकी सास से पूछने के लिए कि आपने ये किया? थिंक अबाउट इट। उत्पातिक बुद्धि मतलब आपने नहीं, तो आप लगाओ ना, आप उत्पातिक। मैंने सोचा ना आपके पास एक स्टूडेंट आया तो आप बताओ ना क्या जवाब दोगे। मैं तो ये बोल रही हूँ, तो आप उत्पातिक बुद्धि लगाओ ना, मैं क्यों उत्पातिक बुद्धि लगाऊं? आप लगाओ ना, केस स्टडी मैंने आपको दिया है। ओके, पर मैं लगा सकती हूँ, मुझे लगता है 99% she must be right, because नहीं तो वो आपके पास तक नहीं आती। She would have gone, and if she would not be so right, she would have gone and created a scene in the house only. If she's thinking about it, विचार कर रही है, आपके पास आ रही है, पूछ रही है, मतलब there must be some truth in it. There must be some truth in it. Okay, so that is all you can come up with. Okay, let me just tell you, इसके मैं nuances करती हूँ। पहले मैं आपको पूरी स्टोरी बता देती हूँ, फिर से जो लोग लेट आए ना उन लोगों के लिए मैं केस स्टडी बता देती हूँ शॉर्ट में। A student came to me and told me कि मेरी जो जब से मेरी शादी हुई है, एक ही मेरी सास ने के लॉकर में मेरी ज्वेलरी थी। मम्मी के घर की जो ज्वेलरी होती है वैसे भी बहुत प्यारी होती है, चाहे वो छोटी भी क्यों ना हो, बट वो ज्वेलरी लॉकर जो था ना वो अपनी सास का था, तो उसको जो चाहिए होता था वो ले लेती थी, पहनती थी और वापस रख देती थी। सो लेटली मतलब काफी 4-5-6 सालों से वो कोशिश कर रही है कि ये लॉकर मेरे नाम पे हो जाए। तो उसकी सास ने क्या किया, लॉकर में जाके उसका नाम भी ऐड करवाया, बट अपना नाम निकलवाया नहीं, विच इज वेरी स्मार्ट ऑफ हर, निकलवाना चाहिए था, नहीं निकलवाया, राइट? तो कह रही है कि मेरी सास ने मना कर दिया, नहीं आप मेरा नाम नहीं निकलवाओगे। तो कहती है कि इसका मतलब शी ऑल्सो, वो उसका भी एक्सेस है उस लॉकर में। तो वो उसने देखा कि कभी उसकी ननद ने वो इयरिंग पहने हुए हैं उसके, और अभी उसके दिमाग में, तो उसको भी अखरता अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझसे पूछा भी नहीं और तुमने अलाउ कर दिया किसी और को। मेरी यू शुड हैव एटलीस्ट राइट। तो आगे चल के ना यहाँ तक बात हो गई कि उसके हाथ की जो चूड़ियां थी, जो उसमें डायमंड की जो चूड़ी होती है, कहती है उसके अंदर है ना लग रहा था कि दैट हैज आल्सो बीन चेंज्ड बाय ननद की से वाली उसकी। तो शी सेड कि बिकॉज वो डायमंड की है, वैल्यूज रियली चेंज, तो उसको पूरी गारंटी है कि देयर इज अ चेंज इस थिंग।
तो कहती है मैं बोल भी नहीं सकती, नहीं भी बोल सकती, आई डोंट नो व्हाट टू डू, बट मेरे कषाय भड़क रहे हैं, आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। मुझे गुस्सा अपनी सास पे आ रहा है, मुझे गुस्सा और मेरी सास हमेशा मेरी ननद का ही मतलब ऑब्वियसली वो होता है ना, मदर अपनी बेटी का ही फेवर ले रही है। फिर मेरे को मुझे अपने पति को बोलती हूँ तो पति पे भी गुस्सा आ रहा है, ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग, सो यू आर एंग्री विद योर हस्बैंड आल्सो, राइट? सो देयर आर लॉट ऑफ anger issues against a lot of things, don't know what to do, and she said I'm full of kashai, she came to me. So आप लोगों में अभी भी किसी को अटेम्प्ट करके आंसर देना है तो दे दो, नहीं तो इसके बाद मैं केस स्टडी बताती हूँ कैसे कहाँ गई। नहीं, so let me tell you what really happened, okay? So उसकी बहन भी आई हुई थी, वो बार बार चिल्ला रही थी बोलना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा, हम ऐसे कैसे छोड़ दें। मैंने कहा ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट थिंग्स हैपेंड। तो मैंने पूछना चालू किया, तो उसमें मैंने स्टार्टिंग से ऐसे पूछा, ठीक है तो हमने लॉकर क्यों नहीं लिया? कहती पूरी लॉकर लेने की पूरी भागा दौड़ हो रही है कि लॉकर में लेना चाहती हूँ, मेरा नाम डालने का हो गया, पर नाम भी डाल दिया, अपना नहीं निकाला, ये क्या तरीका हुआ, ये हो गया वो हो गया। अब तो सोचा कि भैया मैं तो तेरे लॉकर मतलब एक नया लॉकर लूंगी और मतलब उसमें डाल दूंगी, ठीक है लॉकर का झमेला इस तरह से सॉल्व होगा, बट वो ज्वेलरी जो ऑलरेडी चली मतलब लगता है स्वाच हो गई है, तो उसका क्या करूं? तो मैंने उसको बोला पहले तो सास से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन कभी नहीं किया जा सकता, देयर इज नो वे, the reason being that it's a delicate relationship, okay? क्योंकि there is no way of pinpointing the exact issues, okay? कि लग रहा है क्योंकि तुमको भी लग रहा है ना, you don't have proof of it, okay? So यदि हमको नाटक मचाना है, राइट, तो हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि आपने ये किया, क्या बोलोगे? The language has to be मुझे लगता है कि ये चीज हो गई है, मुझे लगता है, राइट? मैंने उसको बोला कि ज्यादा बात है ना तो यू शुड गो टू योर जो अपने मायके मतलब मम्मी के घर के जो ज्वेलर था ना, उसके पास अपनी ज्वेलरी लेके जाओ, उसका पीछे हमेशा टैगिंग होता है, वो हमेशा लिखा हुआ होता है कि ये इस ज्वेलर की बनी होती है, तो उसको लेके जाओ और पूछो क्या ये आपके यहाँ की बनी हुई है, पता करो, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक ही ज्वेलर से तो सब लोग बनवाते नहीं है, तो तेरे को इतना पता लग जाएगा, तेरी मम्मी को ये तो पता है ना कहाँ से बनवाई थी। इस तरह से I told her to first investigate without opening her mouth. She went back home. उसने अपनी ज्वेलरी अपनी बहन के साथ गई और उस ज्वेलर को बताया, तो ज्वेलर ने क्या बोला होगा कि हम लोग जब ये ज्वेलरी बनाते थे ना तब टैग नहीं लगाते थे अपना, राइट? तो इसमें लगा हुआ नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये हमारा बना हुआ है, हमारे हाथ का बना हुआ, ठीक है, ये हमारे हाथ का बना हुआ है, अंडरस्टूड? आई एम जस्ट सेइंग जब उसको ये बात पता लगी ना, तो आई जस्ट टोल्ड हर कि इसका मतलब कि वो ज्वेलरी तेरी ही है, स्विच नहीं हुई है? कहती है हाँ, क्योंकि ऐसा थोड़ा हो सकता है कि मतलब जो नंदन के वहां का भी टैगिंग नहीं होगा और ये भी मतलब यदि ज्वेलर बोल रहा है मोस्ट प्रोबेबली ये हमारी बनी हुई है तो होगी। तो मैंने कहा देख इल्जाम तो लगा दिया, और ये इल्जाम तूने अभी का नहीं लगाया हुआ, काफी टाइम से लगाया हुआ है, ठीक है? पहले तो यू राइट, तो पहले लेट अस सी कौन कौन से कर्मबंध हो चुके हैं ऑलरेडी, राइट? कर्मबंध पहले तो अभी जो तूने इल्जाम लगाए हैं ये इल्जाम एक दिन का तो नहीं है, ये इल्जाम 5 साल से चला आ रहा होगा कि तूने वो भी यूज कर ली, तू मेरा ये भी स्विच कर लेती है, तू मेरी ये भी ज्वेलरी ले लेती है, और तूने मेरे से बिना पहुंचाए कुछ भी कर लेती है, और वो चीज इतनी सी बढ़ते अरे डायमंड की रिंग चूड़ी भी चेंज कर ली है। सो बेसिकली ये जो दिमाग और ये जो होते हैं ना, ये जो भय मोहनीय कर्म जो है, राइट, ये काफी टाइम से चल रहा है और इल्जाम तेरे दिमाग से लग रहा है, पहले छोटी सी चीज से चालू हुआ होगा और अभी बड़ी सी चीज से चालू हो गया होगा। और याद रखना इल्जाम छोटा भी किसी पे लगाओ ना, उसका बहुत जबरदस्त रेपरकशंस होते हैं। जैसे सीता ने भी छोटा सा इल्जाम लगाया था कि चारित्र अच्छा नहीं है पिछले भवों में, और सुबह लगाया था, शाम तक तो मिच्छामी दुक्कड़म भी बोल दिया था, फिर भी कितने लंबे टाइम तक उसको भुगतना पड़ा और क्या हालत उसकी हुई पता है, राइट? सो मैंने कहा ये जो चोरी का इल्जाम होता है ना, जब ये उदय में आता है ना, ये बहुत बाजा बजाता है, मतलब निर्दोष आदमी का पूरी लाइफ ही बर्बाद करके रख देता है, क्योंकि ये इल्जाम चालू होता है। तो मैंने कहा बेटा इसके लिए तो ना पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करो और पूरा करो, प्रतिक्रमण से लेके सब कुछ करो, और साथ में ना आचार्य भगवंत के पास भी इंफॉर्मेशन मतलब ये प्रायश्चित लो इसका। मैंने कहा ये तो रही एक और चीज की बात, ठीक है? तो उसने जैसे ये सब चीजें करनी चालू की, नाउ शी इज नॉट एंग्री विद हर मदर इन लॉ, ठीक है? उसने एक अलग से लॉकर लिया, अपनी सास से सारी ज्वेलरी निकाली, सास वाज वेरी अपसेट कि सारी ज्वेलरी ले जा रही है, वो बोली थी कुछ ले जाओ, उसने बोला नहीं मुझे सारी लेनी है,
सारी ले ली, अपने लॉकर में डाल दी, मैटर वाज ओवर, पूरा टॉपिक ही खत्म हो गया, ठीक है। बट शी डिड नॉट, अभी उसको अपनी सास पे गुस्सा नहीं है, हस्बैंड पे गुस्सा नहीं है, उसके कशाई नहीं है, ठीक है, हाँ, एंड दैट मैटर इज एट रेस्ट, मतलब द होल टॉपिक इज ओवर। और जो उसने कर्म बांध लिए पिछले व्हाटएवर 4-5 साल से, जब से वो पहले वो इयरिंग के लिए, कभी अंगूठी के लिए और अभी तो चूड़ी के लिए भी, जो जो मतलब वो जो इल्जाम उसने लगाया, हेड में ही लगाया, मुंह से तो हिम्मत ही नहीं है बंदी के यू नो लगा वो करने की, ठीक है, जो हिम्मत, तो वो जो इल्जाम लगाया ना दिमाग से, मैंने कहा, उसने बोला मेरे मुंह से तो इल्जाम लगाया नहीं है, मैंने कहा नहीं भी लगाया, मन से भी लगाया है ना, सो मन से पीपल विल थिंक किसी न किसी भाव में कि यू आर अ थीफ, मन से सोचो, दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। ये जो केस स्टडी था ना, मैं ये हर घर की कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को लेके, पैसों को लेके, ज्वेलरी को लेके इश्यूज चल रहे हैं हम सब में, कि क्या करें, मतलब मुंह खोलें कि मुंह बंद रखें, और मुंह बंद रखें तो कषाय बंद नहीं होते हैं, और मुंह खोलें तो फिर वैसे ही झगड़े हो जाए, मतलब देन इट इज ओपन वॉर, राइट, हाउ द हेल डू यू एंटर इनटू अ वॉर विद योर ओन फैमिली मेंबर्स, मतलब देन देयर इज नो पीस, ओके, सो हाउ डू यू गो अबाउट इट। ये मैटर खत्म हो गया, बट आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन द थियोरी बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स, ओके। थियोरी अपन डिस्कस करें। पहली बात ये है, कषाय क्यों आए, पहले सोच के देखो। क्योंकि 5 साल से वो कर क्या रही थी, बर्दाश्त, चुप रहना, क्यों, बिकॉज कर्म उदय है, मेरी सास ने ले लिया तो भी कर्म उदय है, चुप रहो, सिखाया जाता है ना बचपन से हर बेटी को, घर में शांति इज मोर इम्पोर्टेंट, चुप रहो, बर्दाश्त करो, सहो, ये सिखाया जाता है, राइट। उसने वो 5 साल से किया, तो कषाय भड़केंगे, यानी उसने मोक्ष मार्ग किया, 5 साल से मोक्ष मार्ग किया, और मोक्ष मार्ग से कषाय तो भड़केंगे, क्यों भड़केंगे मैं आपको बताती हूँ। मोक्ष मार्ग करता क्या है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मोक्ष मार्ग आपका हाथ पकड़ के बिठा देता है, वो हाथ पे हाथ पकड़ के बिठा देगा और बोलेगा कुछ एक्शन ले ही नहीं सकते हो। दिस इज द आंसर ऑफ मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग का एक ही सोल्यूशन है, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, कुछ मत करो, बॉडी से तो कुछ मत करो, माइंड जो करना है माइंड से करो। महावीर स्वामी भगवान के कान में कीले ठुके, ओके, मेरा सवाल है, महावीर स्वामी भगवान जब वो कीले ठोक रहा था, आपको पता नहीं था? You couldn't have stopped him and said, बॉस तू बहुत कर्म बांधेगा, बर्बाद होगा, जो जो तू कर्म बांधेगा ना उससे बहुत बुरी हालत में होगा, डोंट डू दैट। वो उसको होने से पहले भी रोक सकते थे, जब वो कर रहा था तब भी रोक सकते थे, और यदि जब वो कीले ठोक के चला गया तो भी कान में से कीले खुद भी तो निकाल सकते हो ना, ऐसा तो नहीं है कि कान में से कीले नहीं निकल सकते, खुद भी निकाल सकते हो। अदरवाइज महावीर स्वामी भगवान किसी के पास जा सकते थे, बोल सकते थे आई थिंक समबडी डिड समथिंग, प्लीज इसको ठीक कर दो, लाइक ही कुड हैव गॉन टू अ वैद्य और समबडी, कर सकते थे ना। ये 4-5 ऑप्शन थे ना महावीर स्वामी भगवान के पास, फिर भी महावीर स्वामी भगवान ने क्यों नहीं किया? क्योंकि तीर्थंकर हमेशा जिनकल्पी लेवल पे ऑपरेट करता है, याद रखना। और जिनकल्पी जो होता है वो 100% मोक्ष मार्ग करता है, उसका संसार मार्ग ऑपरेशनल नहीं होता है। आर वी क्लियर देयर? हाँ, सो याद रखना, जिनकल्पी जो होते हैं ना, उसके उस लेवल के पचकान पता है किसको दिए जाते हैं? पहले टॉलरेंस लेवल बहुत हाई लेवल तक बनाई जाती है, उसको इतने दिनों तक भूखा प्यासा का टॉलरेंस लिमिट खींच खींच के जब बढ़ाई जाती है, और वो तब भी कषाय उत्पन्न हो, तब जाके जिनकल्पी के पचकान दिए जाते हैं। वो जीव को व्रज ऋषभ नाराज सहनन होना ही पड़ता है, मतलब हैज टू हैव। हमारे पास कौन से सहनन है? लास्ट के 2। हाँ, मेरे को कोई कान में ठोक के जाएगा, कितनी देर तक मैं संभाव रखूंगी? बताओ, आप में से बताओ, मैं आपको ठोकू कान में कीले, कितने देर तक ठोकोगे आप? कितनी देर तक बर्दाश्त? ठीक है, तो सेम महावीर स्वामी भगवान की भी केस स्टडी में, महावीर स्वामी भगवान ने क्यों ऐसा चुप, मतलब बर्दाश्त किया, और बाद में भी हाथ से नहीं निकाला, और कब वेट किया? जब निषेक रचना खत्म हो जाएगी, कोई ना कोई अपने आप निकाल देगा, ये सोच करके कील भी नहीं निकाली, वो जिनकल्पी लेवल पे ऑपरेट किया। ठीक है, आजकल के साधु भी को भी उस लेवल पे ऑपरेट नहीं करना होता, और हम जैसे श्रावक, हम तो जब वो ठोकने की प्रेपरेशन कर रहा था ना, तब भी हम रोक के बोल सकते थे, एक्सक्यूज मी, डोंट डू दिस मिस्टेक, यू भुगतोगे तुम, राइट, एंड आई हैव फुल राइट टू सेल्फ डिफेंस, गॉड नोज मैं क्या करूं तेरे साथ, राइट, सो प्लीज डोंट डू दैट, ओके। और मान लो हमने उस वक्त डिफेंड कर दिया, मैं
फ्यूचर में वो आदमी मेरे को कान में ना कीले ठोके, उसका भी प्रिकॉशन लेने की श्रावक को अलाउड है एज ए पार्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। ओके, कि फ्यूचर में भी वो मुझे कीले ना ठोक दे। तो नॉट ओनली आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ करंटली, मतलब प्रेजेंट में, बट फ्यूचर टेंस में भी मेरे को हर तरीके का राइट है उसके लिए, चाहे मुझे उसको ठोकना क्यों ना पड़ जाए, मतलब उसकी भी पिटाई मैं कर सकती, सब कुछ कर सकती। अभी क्लियर? हाँ, एक ही केस स्टडी पे मैंने बता रही हूँ जिनकल्पी और एक श्रावक में कितना फर्क आ जाता है। ठीक है, इस केस स्टडी में ये जो लड़की 5 साल से क्यों फेल हो रही थी, कषाय क्यों भड़क रहे थे, क्योंकि वो मोक्ष मार्ग जैसे रूल्स फॉलो कर रही थी। क्या फॉलो कर रही थी? बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो, नहीं, होपिंग थिंग्स विल फॉल इन प्लेस, होपिंग थिंग्स विल बिकम राइट। ओके, बिकॉज ये हमको बचपन से सिखाया जाता है, और यदि हमने कुछ कर ही नहीं सकते हैं। सो बेसिकली 5 साल से वो मोक्ष मार्ग वाली रूल्स अप्लाई कर रही थी, कषाय तो होने ही थे डेवलप। ओके, सो कषाय बेसिकली क्यों हो रहे थे उसको, बिकॉज शी हैज नॉट अंडरस्टूड श्रावकपना येट, शी हैज नॉट अंडरस्टूड श्रावक को क्या करना चाहिए। और मैडम जी क्या कर रहे थे? जिनकल्पी लेवल पे ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे थे। अभी क्लियर? ठीक है, पहली गलती। सो करना क्या है हमको, कोई प्रॉब्लम आती है तो पहले हम लोगों को पहले मोक्ष मार्ग से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी है। मोक्ष मार्ग से एट मैक्स देख सकते हो, डायग्नोस कर सकते हो प्रॉब्लम। डायग्नोस मतलब हो क्या रहा है, कौन से कर्म उदय से ये प्रॉब्लम आ रही है, क्या वेदना हो रही है, क्या अंतराय कर्म का उदय है, कि मोहनीय कर्म का उदय है, ज्ञानावरणीय कर्म का उदय है, मतलब किस कर्म का उदय है। मैक्सिमम यू कैन डायग्नोस, उससे ज्यादा मोक्ष मार्ग को यूज नहीं कर सकते। बाकी आपको क्या करना पड़ेगा? श्रावक पने पे उतरना पड़ेगा। ओके, तो श्रावक पने में अगेन मैंने आपको क्या बोला, एज यू गाइस पिन पॉइंटेड एंड सेड, उत्पातिक बुद्धि। तो उत्पातिक बुद्धि के अंतर्गत एक बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया हुआ है। तुंगलियापुर के श्रावक और बहुत अलग जगह पे भी बहुत वर्णन आता है कि न्याय संपन्न, याद है मैंने बोला था न्याय संपन्न। न्याय संपन्न के सब लोग हो जाते हैं क्या? न्याय का मतलब क्या होता है? यू शुड बी एबल टू, न्याय मतलब गुड जज, गलती किसकी है, हैज टू बी पिन पॉइंटेड। ये बात मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, इंडिया में तुमको जज बनना है ना, तुमको यूपीएससी की एग्जाम्स के थ्रू जाना पड़ेगा। ऐसा कोई भी जाके ये नहीं बोलेगा आई थिंक आई कैन फिगर आउट। व्हाई? उनको स्पेशलाइज ट्रेनिंग दी जाती है, हाउ टू जज फ्रॉम बोथ साइड्स। ओके, स्पेशलाइज ट्रेनिंग के थ्रू जाते हैं। उसमें भी वो जज पुलिस को अलग इन्वेस्टिगेशन करने को देता है, और दूसरे यदि उसको लगे कि हाई लेवल चीजों की होता है तो अलग से टीम बिठा के इन्वेस्टिगेशन कर, मतलब बहुत डिस्पोजल, मतलब बहुत रिसोर्सेज जज को दिए जाते हैं टू असर्टेन द रियलिटी। अंडरस्टूड? आपने बोला सास से जाके पूछो, भैया तुम सामने वाले से जाके रियलिटी नहीं पूछ सकते हो, वो तुमको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से ही पता करना पड़ेगा। ओके, सो आई वाज मोर लाइक कि भैया यदि तुम्हारी वो जो आ जाता है कि तुम्हारे प्रोडक्शन का नहीं है, मतलब तुम्हारी ज्वेलर ने नहीं बनाया है, देन डायरेक्टली इल्जाम नहीं लगा के हम लोग ये बोलेंगे कि लगता है कि इशू जरूर बनाएंगे। इशू बना के यू आर गिविंग द मैसेज दैट वी आर मॉनिटरिंग दैट आप कुछ घपला कर रही हो, सो एटलीस्ट आदमी फ्यूचर में भी देना दे। राइट, मेरा ये स्ट्रैटेजी था कि फ्यूचर में हम लोग बच जाएं। ठीक है, और दूसरी स्ट्रैटेजी ये भी थी कि हम जो बोलेंगे ना कि शायद हमको लगता है, क्या पता हमको हमारी ज्वेलरी डर के मारे वो हमारी सांस दे भी दे, पर यदि नहीं दी, गॉन केस हो गया, मतलब यू कैन लूज ऑल्सो, यू कैन विन ऑल्सो लूज, तब जाके मोक्ष मार्ग करना है। ओके, जैसे मान लो बैंगल नहीं मिले और पता लग जाए कि बैंगल सचमुच मेरी ननंद ने ले ली और ननंद ने मुझे अपनी छोटी वाली दे दी है। ठीक है, तो क्या करना है इन दैट केस? इट इज अ गॉन केस, वी हैव लॉस्ट एवरीथिंग। चेड़ा राजा ने युद्ध में जब वो हार गया तो क्या किया? सम्यक दृष्टि जीव सत्य होने के बावजूद भी हार जाता है। भगवान ने बोला क्योंकि हार जीत है ना पुण्य और पाप पे डिपेंडेंट है, इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन रियलिटी, सच्चाई पे, सत्य की जीत नहीं होती है, पुण्य पाप की होती है ना। सो मैंने बोला यदि हम हार भी गए बट हमको पता था कि वो चूड़ी हमारी है ना, तब मैं तेरे को बोलूंगी मोक्ष मार्ग कर। तब क्या बोलूंगी? अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब ये तुमको हाथ पे हाथ धर के सिर्फ मन को संभाव से रखना है और बोलना है जो होना था हो गया। मेरी यदि 10 लाख की थी और मुझे 5 लाख की मिल गई है, सो व्हाट इज गॉन, नथिंग कैन बी डिड, राइट? ओके, तो शुक्र मनाओ कि मैं भी
कोई बीमार पड़ता और 5 लाख हॉस्पिटल में खत्म हो जाते। मैंने कहा वो मेरे पास है, कैसे मैं तेरे को शांत करूं, पर मैं वहां पे मोक्ष मार्ग तेरे को फोर्स करके कर दूंगी, बट पहले पूरा होमवर्क करवाऊंगी मैं तेरे को पूरा, मतलब आई विल इंश्योर कि तेरा है कि नहीं है, क्योंकि नहीं तो कषाय शांत नहीं होंगे। पूरा इन्वेस्टिगेशन करो। ये न्याय संपन्न के अंदर आता है। न्याय संपन्न जो गुण है ना श्रावक का, कि यू नीड टू असर्टेन द ट्रुथ ऑल्सो। सो यदि हम लोग, हमारे पास वो जो चूड़ी हमको पता लग जाती कि अरे मेरी ही चूड़ी थी और मेरी सास ने मेरे साथ गलत किया, और चूड़ी हमको वापस मिल जाती, मतलब मेरी जीत हो जाती, तो भी मैं तेरे को अपनी सास और ननद को लुक डाउन या इंसल्ट करने को नहीं देती, मतलब आई वुड नॉट हैव अलाउड। व्हाई? देन आई वुड हैव टू, देन अगेन जो रिजल्ट होता है ना, उसके बाद मोक्ष मार्ग ही करना होता है, चाहे तुम जीते चाहे तुम्हारे। मान लो तुम जीत जाते, तुम्हारे पास चूड़ी मिल जाती तुमको अपनी, और सबके मतलब सबको पता लग जाता कि हमारी तो गलती पकड़ी गई है ना, तो भी तुम उनको लुक डाउन नहीं करोगे, जज नहीं करोगे और इंसल्ट नहीं करोगे, और उनको बार बार सुनाओगे नहीं कि तुमने गलत किया। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि अभी तुमको मोक्ष मार्ग करना है। तो प्रोसीजर क्या है? पहले श्रावक बनके, राइट, संसार मार्ग के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन करो और फिगर आउट करो द रियलिटी। ओके, रियलिटी के बाद जो भी रिजल्ट आए, चाहे चूड़ी मेरे को वापस मिल भी जाए और नहीं भी मिले, यानी मैं जीत जाऊं या हार जाऊं, उसमें मोक्ष मार्ग करना है और समभाव से रहना है। उसके बाद क्लोज द चैप्टर। यदि मेरे को चूड़ी नहीं मिली तो भी क्लोज द चैप्टर, चलो 5 लाख चलेगा ये मान के चलो, और मिल गई चूड़ी तो भी यार ठीक है, वो भी कर्म उदय थे, मैंने कभी चुराई थी तो 5 साल के लिए मेरी सास ने मेरी चुरा ली, जो भी है। इस तरह से समझ के किसी को लुक डाउन नहीं करना, जज नहीं करना, आगे अभी एंड में जाके मोक्ष मार्ग करके टॉपिक को बंद करना है, ठीक है। बट इन दिस केस ये मेरा अप्रोच था, ये मेरा सजेशन था उसको। बट उसने जैसे इन्वेस्टिगेशन चालू की, उसको रियलाइज हो गया दैट वो खुद की गलती थी। सोचो वो कितने कर्मों से बच गई कि नहीं बच गई। अंडरस्टूड? इसका मतलब क्या है? इतना पढ़ाने के बाद, मेरी सारी वो क्लासेस देखती है, फिर भी श्रावक पने को समझ रही है, अनेकांतवाद को समझ रही है, मोक्ष मार्ग को समझने के बाद भी उसका फर्स्ट गो टू रिस्पॉन्स क्या था? मोक्ष मार्ग वाला था। और मैं तुम लोगों को कब से क्या बनाने की कोशिश कर रही हूँ? श्रावक बनाने की कोशिश कर रही हूँ। जब मैंने जैन धर्म स्टार्ट किया था ना, फर्स्ट क्लास से मैंने क्या बोलना चालू किया था? आपके पास एक ही एम है। क्या एम है? मोक्ष जाने का एम है, राइट। मैं ये नहीं कहती हूँ आपके पास और 50 एम हो सकते हैं, किसी को डॉक्टर बनने का एम हो सकता है, किसी को अमीर बनने का एम हो सकता है, किसी को फेमस बनने का एम हो सकता है, किसी को अपने बच्चों को मतलब एक घर खरीदने का एम हो सकता है। यू कैन हैव 20 एम्स, राइट। बट जैन धर्म करके आउटपुट निकालने का क्या एम है? एक ही एम है। क्या है? मोक्ष। मतलब समाय करोगे तो वो डॉक्टर बनने के लिए नहीं, या एक घर खरीदने के लिए नहीं, मतलब समाय क्या, धर्म की कोई भी एक्टिविटी का एक ही फल होना चाहिए, वो है मोक्ष। और ये मैंने काफी टाइम तक खींचा, पर जब मैं मोहिनी कर्म मैंने पढ़ाना चालू किया तो मैंने क्या बोला, अब एक और 2 एम्स ऐड कर लो, कि मोक्ष मार्ग थोड़ा लॉन्ग टर्म एम है ना, शॉर्ट टर्म एम क्या है? सम्यक दर्शन भी एक सेकेंड एम तुमको दे दिया, ठीक है। मैंने इंट्रोड्यूस किया, बहुत बाद में दिया, ठीक है। तो अब मैं क्या बोलती हूँ कि महावीर स्वामी भगवान से 2 चीज मांग सकते हो, राइट, कि भगवान मोक्ष तो देना ही देना है, बट मरने से पहले सम्यक दर्शन भी देना है। महावीर स्वामी भगवान शरण लेती, आई एम लाइक 2 डिमांड्स चालू हो गई महावीर स्वामी भगवान से। अब जब मैंने श्रावक टॉपिक पढ़ा दिया आपको पता भी नहीं लगा, बट मैंने तीसरी एम आपको दे दी। व्हाट इज द थर्ड एम? I don't have to become Sammik Drishti. I have to become Sammik Drishti Shravak, not 4th Gunasthan. I want 5th Gunasthan. थर्ड एम दे दिया मैंने आपको, तीसरा एम। अब आपको महावीर स्वामी भगवान से क्या मांगना है? भगवान मेरे में श्रावक पना चालू करवा दो। क्यों? मैं आप पे भी क्यों वर्क कर रही हूँ? पता है इतना वर्क क्यों कर रही हूँ? आई जस्ट वॉन्ट टू मेक अ श्रावक। मैं आपको श्रावक, मतलब श्रावक पना चालू हो जाए। सी, तीर्थ में 4 लोग ही हैं, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, राइट। मेन तो 2 हैं, साधु पना और श्रावक पना। बाकी तो जेंडर की अपेक्षा है ना, जेंडर मतलब वेद की अपेक्षा है, बॉय और गर्ल की अपेक्षा है। तो बेसिकली हम लोग साधु नहीं है, तो मुझे आपको क्या बनाना है? श्रावक बनाना है। यदि आपको मैंने सक्सेसफुली श्रावक बना दिया, उस श्रावक पने से जो आप चारित्र करोगे, उससे इतनी ज्यादा एनर्जी जनरेट होके क्या होगा? सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो जाएगी। आप 5वें निश्चय दृष्टि से 5वां गुणस्थान में आ जाओगे।
उससे क्या होगा, आप तीर्थ में आ जाओगे। तीर्थ में आने वाला क्या करता है, तीर्था है। तीर्था कौन है, तीर्था मतलब मोक्ष में कौन जाता है। आपको मेहनत नहीं करनी है, आपको क्या करना है, आपको श्रावक बन के रहना है। रजनी जी इज नॉट, द वीडियो इज नॉट ऑन, बट आई रिमेम्बर रजनी जी का एक बहुत बड़ा एम है, आई वांट टू बिकम अ साधु, आई वांट टू बिकम अ साधु, राइट, शी इज नॉट ऑन वीडियो। सो उन लोगों को मैं बोलना चाहती हूँ, भाई श्रावक बनना भी कोई छोटी बात है, तुमको मजाक समझ रखा है। इट दैट्स आल्सो वेरी सुपर बिग अचीवमेंट। तुम यदि साधु नहीं बन सकते हो, श्रावक बन के भी तुम अपनी जिंदगी जी पाते हो मरते दम तक। आगम बोल रहा है तीसरा भव, पांचवा भव, मोक्ष आ रहा है, राइट। ज्ञाता धर्म का मतलब सॉरी उपासक दशांग देख लो, बहुत भगवती सूत्र में चेड़ा राजा, कई लोग थर्ड भव में जा रहे हैं मोक्ष। हमारा क्या एम रहता है स्टार्टिंग में जब हमने मोक्ष मार्ग पढ़ा होता है, नहीं हम इतने अच्छे नहीं है, अच्छे तो साधु है इसलिए हमको साधु बनना है ना रजनी जी, यही एम होता है ना, जनरली यही है ना। आपका तो एटीट्यूड अच्छे से मुझे पता है, और मैं उनको कितनी बार हिंट दे चुकी हूँ, साधु तो छोड़ो, पहले श्रावक के एसेंस को समझो। श्रावक तो बन के तीर्थ में तो आ जाओ, उसी से तुम तीर्थ जाओगे। यू डोंट नीड टू बिकम साधु। साधु बन के साधुपना को असली तरीके से नहीं पाल पाए ना, तो भी आउटपुट जीरो। कितनी बार साधु बने रजनी जी पिछले भवों में, अनंत बार। राइट, गॉट इट। यस फिर आप बोलोगे नहीं नहीं रजनी जी आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, 3 मनोरथ में तो साधु बनने की मनोरथ है। वो कब बोला जाता है मनोरथ, मनोरथ की आत्मा की पुकार होती है कि जब हम कॉकरोच मारते हैं, जब हम बर्तन धोते हैं, अग्निकाय की हिंसा करते हैं ना, तो उनको देख के हमारी आत्मा कांप जाती है कि यार ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो खाना कैसे बनाऊंगी, बर्तन कैसे धोऊंगी, घर को साफ कैसे रखूंगी, ये मेरे जुरिडिक्शन में आता मुझे। तब जब घबरा जाओ ना जीव हिंसा करते करते, तब मुंह से आवाज निकलती है, वो दिन कब आएगा कि यार ये अरम परिग्रह यार जितना मिनिमाइज कर दूं, और क्या करूं, इससे निकल के मैं दीक्षा ले लूं। तब आत्मा की पुकार होती है। अंडरस्टूड। ये बैठ के 3 मनोरथ बोलने की चीज नहीं होती है सुबह, ये आत्मा की आवाज निकलती है। अंडरस्टूड। बट इट स्टिल डज नॉट मीन दैट यू वांट टू बिकम अ साधु। साधु बनने के लिए आपको पूरा साधु का कॉन्सेप्ट आपको घुसेड़ना पड़ेगा। जैसे अभी मैं आपका श्रावक के आपके कैसे बनते हैं वो आपको प्रोसीजर बता रही हूँ, राइट। प्रोसीजर का मतलब क्या है, व्हाट द हेल डू यू नीड टू डू। तब मैं आपको साधु का, तब मैं आपको बोलूंगी देखो साधु और जिनकल्पी में डिफरेंस बताऊंगी, और साधु और श्रावक के बीच का पार्ट बताऊंगी कि इतना सेल्फ डिफेंस तुमको अलाउड है। जैसे मैं आपको बताऊंगी कि महावीर स्वामी भगवान के कान में कीड़े ढुके, तो वो जिनकल्पी लेवल पे ऑपरेट कर रहे थे। मान लो वो जिनकल्पी नहीं होते और स्थविर कल्पी होते, तो उनके पास वो क्या क्या कर सकते थे, कितना प्रोटेक्ट कर सकते थे और कितना प्रोटेक्शन नहीं कर सकते थे। देन आई वुड हैव आस्क्ड अ डिफरेंट केस स्टडी ऑन दैट। ओके, आप साधु भी मना कर सकता है, दैट डोंट डू इट, ओके, मतलब प्लीज डोंट डू दैट, ओके, ही कैन डिफेंड, यहाँ तक कि वो उठ के जा सकता है, क्योंकि साधु भी अपने कमरे का किवाड़ मतलब दरवाजा बंद कर सकता है कि जानवर या कोई रात को कोई डाकू चोर आ ना जाए अंदर। आपको पता है आजकल के स्थविर साधु कर सकते हैं, जिनकल्पी नहीं करेगा, बट स्थविर साधु ये सब करते हैं। मतलब सम लेवल ऑफ सेल्फ डिफेंस इज ऑपरेशनल इन अ नॉर्मल। आज के जितने भी साधु है सब में ऑपरेशनल है, ठीक है। सो मैं आपको साधुपना सिखाई नहीं रही, मैं तो आपको क्या बना रही हूँ, मैंने थर्ड एम क्या इंट्रोड्यूस किया, बताओ आपका व्हाट इज द थर्ड एम, आपके दिमाग में क्या डाला, आपको क्या क्या करना है, व्हाट डू यू हैव टू बिकम, व्हाई आर यू सिटिंग इन दिस क्लास। सम्यक दृष्टि श्रावक बनना। वेरी गुड। पहला एम क्या था, मोक्ष, मुझे मोक्ष जाना मोक्ष। है, विच विल रिमेन, दैट एम विल ऑलवेज रिमेन। बट उसके बाद मैंने इंट्रोड्यूस क्या किया, यस शॉर्ट टर्म एम क्या आया, मुझे सम्यक दृष्टि बनना है। बट अभी तुमको पता भी नहीं है, बट थर्ड एम इंट्रोड्यूस हो चुका है। क्या इंट्रोड्यूस हो चुका है, आई नीड टू बी अ श्रावक, दैट्स इट, मैटर ओवर, मैटर ओवर। Okay, I need to be a Shravak. I need to get into the tirth. If I'm not in the tirth, मैं तिर नहीं रही हूँ, simple. But यदि मैं तीर्थ में हूँ, यदि मैं तीर्थ में हूँ, तो मुझे कुछ और नहीं करना है, मुझे सिर्फ तीर्थ में रहना है। तीर्थ का मतलब ये होता है जिससे तिरा जाता है, मैं अपने आप तिर जाऊंगी। हमको क्या लगता है, नहीं श्रावक से साधुपना बन के ही तिरूंगी, नहीं, ये भी नहीं बोला भगवान ने। तो तीर्थ में 4 बोला और चारों को इक्वल पोजीशन दे दी। ये भी नहीं बोला कि नहीं साधु जाएगा मतलब
जो श्रावक है साधु बन के ही जाएगा, ऐसा भी नहीं बोला भगवान ने। भगवान ने क्या बोला रजनीश जी, याद है? मुझे आपकी अभी भी यहाँ बातें याद है कि मुझे पता है आपका एम्फेसिस ऑन बिकमिंग अ साधु वाज टू स्ट्रॉन्ग, राइट? एंड आई वाज लाइक, यू इफ यू डोंट नो व्हाट अ साधु इज, डोंट ट्राई टू बी अ साधु, अदरवाइज ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। इफ यू वांट टू बिकम अ साधु, टेल मी एंड आई विल ट्रेन यू अकॉर्डिंगली, ठीक है? पर आशिमा जी, जैसे वो कहते हैं ना कि गुण स्थान तो उसके बाद ही, जैसे आप ऊपर चढ़ते हो साधु बनने के बाद ही, क्योंकि हम लोग श्रावक तो 5th तक ही जा सकता है। जैसे देखो देखो एक चीज बताती हूँ आपको, यदि मान लो जो देखो अभी मान लो जैसे अलाउड नहीं है श्रेणी आरोहण का मतलब होता है 7th 8th 9th 10th, मतलब जो शपथ या उपशम श्रेणी अलाउड नहीं है, राइट? मान लो महाविद्यालय क्षेत्र में हम लोग हैं, ठीक है, चलो महाविद्यालय क्षेत्र में हम लोग हैं और आप श्रावक हो, ठीक है? तो श्रावक भी यदि 5वां गुण स्थान में है, रजनी जी आप साधना कर रहे हो, राइट, और आपको श्रेणी आरोहण करनी है ना, तो व्यवहार दृष्टि से क्या बोला जाएगा, श्रावक डायरेक्टली जंप करता है। किस में जंप करेगा? 6th और 7th साधु का गुण स्थान में जंप। ऑब्वियसली साधु तो बनोगे नहीं, डायरेक्टली वो 8th में जाएगा, तो 5th से 8th में जाएगा, 9th 10th 11th भी नहीं करेगा, डायरेक्टली 12th में जंप करके आगे निकल जाएगा, मतलब केवल ज्ञान प्राप्त कर लेगा, ऐसा बोला, ठीक है? बट निश्चय दृष्टि से रजनी जी स्पर्श करेगा। स्पर्श करेगा का मतलब ये है, वो जब 5th में होगा ना, जब साधना में होगा ना, कायोत्सर्ग या जो भी अध्यवसाय होंगे, निश्चय दृष्टि से गुण स्थान 7th भी स्पर्शेगा, याद रखना 7th स्पर्शेगा निश्चय दृष्टि से। इसका मतलब क्या? 7th गुण स्थान निश्चय समझे स्पर्शेगा मतलब आपके तो सिर्फ अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान कषाय चौकड़ी का ही क्षयोक्षम चल रहा है श्रावक पने में। निश्चय दृष्टि से प्रत्याख्यान कषाय चौकड़ी का भी आप 0 उठा के बंद कर देते हो उसको, निश्चय दृष्टि से, ठीक है? इसका मतलब 7वां गुण स्थान निश्चय दृष्टि से होगा, मतलब भाव साधुपना आया। भाव साधुपना, बॉडी से आपके पास टाइम नहीं है बॉडी के कपड़े चेंज करने के, ठीक है? तो भाव साधुपन, तो निश्चय दृष्टि से स्पर्शा, क्या स्पर्शा? आपने 7th गुण स्थान स्पर्श किया, ठीक है? निश्चय दृष्टि से बोला नहीं जाता है, क्योंकि व्यवहार दृष्टि से हम क्या बोलते हैं, अरे 5वें के बाद डायरेक्टली 8th में जंप किया, पर ऐसा नहीं होता है, वो स्पर्शेगा ही स्पर्शेगा, क्योंकि कषाय चौकड़ी जब गायब होती है ना, तो पहले अप्रत्याख्यान जाती है, फिर ऐसे स्टेप वाइज जाती है, फिर अप्रत्याख्यान जाएगी, फिर प्रत्याख्यान जाएगी, फिर एंड में स्वंजलन जाएगी, ये स्टेप वाइज ही होता है, ठीक है? सो निश्चय दृष्टि से आप श्रावक होने के बावजूद भी निश्चय दृष्टि से आप में निश्चय साधुपना आएगा, 7th गुण स्थान स्पर्श होगी, ठीक है? पर बॉडी से नहीं स्पर्शा, आपने याद रखना, बॉडी मतलब कपड़े चेंज। फिर आपने उसके बाद 8th गुण स्थान में गए, 9th में गए, 10th में गए, फिर मतलब इस तरह से करते करते मतलब 11th को छोड़ के आप आगे चल के केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, ठीक है? समझ गए हो रजनी जी? हाँ हाँ बिल्कुल Does that answer your question? yes 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 You yes don't need to become a sadhu to go to moksha. Why? हाँ, because मुझे पता है रजनी जी, जब आपने बोला था ना, मैंने रजिस्टर किया था, this person is wrong there. She has too much of a desire to become a sadhu. किसी ने उसका ब्रेन वॉश किया हुआ है कि भैया साधु अल्टीमेट है। बस श्रावक कोई कम चीज है? श्रावक एक पदवी है। आप आगम खोलोगे ना, श्रावक की एक पदवी मानी गई है, जैसे तीर्थंकर की, चक्रवर्ती की, वासुदेव की, मांडलिक राजा की पदवी, ये सब मांडलिक राजा, ये सब की भी पदवियां हैं, ओके? आपको पता है साधु की पदवी है, तो क्या श्रावक की पदवी नहीं है? आपको क्या लगता है? आशिमा जी, इसी तो गृहस्थलिंग तो बोला ना? हाँ, गृहस्थलिंग, हाँ गृहस्थलिंग से भी सिद्ध बनता है, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल गृहस्थलिंग सिद्धा हुआ ना, पर गृहस्थलिंग मैंने आपको बोला ना कि वो निश्चय दृष्टि से स्पर्श के जाएगा, बट निश्चय दृष्टि से स्पर्शेगा। बट हम व्यवहार भाषा में देखो, जो गुणस्थान पढ़ाए जाते हैं ना, वो ऑलमोस्ट 7th तक व्यवहार में से पढ़ाए जाते हैं, व्यवहार में से और निश्चय में से, दोनों से सिखाए जाते हैं। 1 to 7 कहाँ तक सिखाए जाएंगे? व्यवहार में और निश्चय में, दोनों से सिखाए जाएंगे। जैसे कंचन आंटी क्या बोलती है, सब लोग श्रावक हो, प्लीज बोलो सब लोग श्रावक हो। Why does she tell me? Because वो बोल रही है व्यवहार में से आशिमा सब लोग श्रावक है। Yes, I have to accept that. She is not wrong. Understood? कि मेरे जैसे लोग जो पुश कर रहे हैं व्यवहार में से निश्चय को तक अपनी क्वालिटी इंक्रीज करने की, क्वालिटी ऑफ श्रावक पने की इंक्रीज करने की, तो मैं क्या बोलती हूँ, निश्चय दृष्टि से कौन 5वें गुण स्थान में है? क्या पता हम 1st गुण स्थान में, क्योंकि हमारे पास सम्यक दर्शन नहीं है। अंडरस्टूड? तो मैं भी गलत नहीं हूँ। अंडरस्टूड? यार मी एंड आंटी आर सेइंग ऑपोजिट थिंग। आंटी बोल रही है सब है और मैं बोल रही हूँ सब नहीं है। हम दोनों ऑपोजिट बोल रहे हैं, फिर भी हम लोग दोनों सही है। समझ गए हो? व्यवहार और निश्चय, हाँ। So I am just trying to tell you, Rajni ji, why are we trying to become a sadhu? Why is there a focus? हम तो भैया
श्रावक हो गए अब तो हम साधु बनेंगे, तभी हमारा कुछ भला होगा, राइट? एंड टिल देन वी आर नॉट गुड। अरे बी हैप्पी। नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो मतलब संधारे से पहले मेरी इच्छा है कि यदि अंतिम समय में जैसे ना वो वाला संधारा समझाना अलग है, बट यदि याद रखना कि यदि साधुपने को बिना समझे यदि आपने साधुपना लिया तो आप अनंती बार साधु बन चुके हो, एक बार और ऐड हो जाए और कुछ नहीं होगा। बिल्कुल You need बिल्कुल some- बिल्कुल, हाँ, इट्स क्लियर नाउ, क्लियर नाउ। Yeah, you rather be in luxuries, right? लग्जरी में रह के साधु श्रावक पने में रह के भी आप बहुत कुछ अचीव कर कर पाओगे। सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मुझे कल पिछली बार किसी क्लास में किसी ने एडवाइस दे दी थी कि भैया एसी बंद कर दो। बड़ा गुस्सा आया, बाद में भी मेरे को मन कर रहा था उसको बोलने के लिए, भैया तेरे गले की चेन है ना, ये भी पुण्य प्रकृति का उदय है, जैसे मेरा एसी मेरी पुण्य प्रकृति का उदय है, तेरे गले की चेन भी पुण्य प्रकृति का उदय है, दे दे मेरे को, राइट? राइट? श्रावक को कोई नहीं बोल सकता है तुम क्या करो, भाई हम श्रावक हैं, हम कुछ भी करेंगे, राइट? हाँ, व्हाई डोंट यू, यही तो चीज मैं समझा रही हूँ, तुम श्रावक हो, राइट? यदि ऐसा है तो मल्लीनाथ भगवान को मैं जब वो गृहस्थ में थी, मतलब अभी उनको दीक्षा नहीं ली थी, मैं उनको जाके फ्री में एडवाइस दूं, क्या एडवाइस दूं? हाँ, आप तीर्थंकर बनने वाले हो, अभी से राजगद्दी छोड़, मतलब स्टॉप बीइंग अ प्रिंसेस, स्टॉप एंजॉयिंग ऑल दिस थिंग्स। तो वो क्या बोलेगी, बेटा जब दीक्षा लेनी होगी ना तब बात करेंगे, अभी अभी लेट मी एंजॉय, लेट मी लिव माय लाइफ, राइट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या चक्रवर्ती ने 16th 17th 18th नंबर के तीर्थंकर भगवंत चक्रवर्ती बने और उसी भव के अंदर तीर्थंकर भी बने। अभी क्या नहीं जानते थे कि वो चक्रवर्ती बनेंगे और बाद में जाके वही तीर्थ की स्थापना करेंगे? तो वो भी तो बोल सकते थे ना, नहीं यार चल मैं चक्रवर्ती नहीं बनता, चल डायरेक्टली तीर्थंकर बनता। वो भी तो ऐसा कर सकते थे ना, उनको जाके एडवाइस दो ना। मेरे को बोल रहे हो इसी बंद करने को, तो मैं उनको जाके एडवाइस दो ना, शांतिनाथ भगवान जो थे 16th नंबर के तीर्थंकर को, कि भैया तुम चक्रवर्ती 6 खंड का मतलब चक्रवर्ती पना बन के देन तुम सब कुछ छोड़ के दीक्षा लोगे, भैया चक्रवर्ती पना बनो ही मत, डोंट बिकम चक्रवर्ती। आप उनको जाके फ्री एडवाइस दो ना। नहीं नहीं, Yeah, that's what I'm trying to tell you. श्रावक को कोई फ्री एडवाइस नहीं दे सकता कि आप ये कर। Understood? Understood? No, I am full freedom to do whatever. I have full freedom to wear a Noladiya hat. I have full freedom to own a big mahal. Understood? yeah. I have full freedom to become a Raja, Chakravarti or whatever I want. That's what आप लोगों की all I'm trying to do is make a Shravak out of you. I'm trying to make a Shravak out of you. Right? And what are you trying to do? नहीं, हम मोक्ष मार्ग में ही हैप्पी हैं, हम तो मोक्ष मार्ग ही करेंगे, हम निकलेंगे ही नहीं मोक्ष मार्ग से। अरे क्या करूंगी मैं तुम लोगों का यार? आई एम ट्राइंग टू मेक अ श्रावक। ओके, आर यू क्लियर? बिल्कुल। श्रावक मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ, इसमें ये चीजें बता रही हूँ कि भाई जो तुम कर रही हो ना वो करो। नोबडी इज टेलिंग यू, संसार मार्ग अलग है, ओके? तुम और द डेलिकेट बैलेंस बिटवीन संसार मार्ग एंड मोक्ष मार्ग है ना, इज अ वेरी डेलिकेट बैलेंस। जहां पे हाथ रख के बैठना है ना, हाथ पे हाथ रख के बैठना है, कुछ नहीं कर सकते तुम, तुम्हारे हैंड्स आर टाइट, वहां पे मोक्ष मार्ग कर सकते हो, 100% मोक्ष मार्ग करो। पर जहां पे कुछ करना है, यू वांट टू डू समथिंग, आपको संसार मार्ग का हेल्प लेके जो करना है करो। आर यू क्लियर? हाँ, जैसे ये चोरी वाला केस था, देखो छोटी थी 500 200 5000 की बात होती ना तो मैं बोलती चल इग्नोर मार और आगे बढ़। But this was a matter of lakhs of rupees, you know, because one diamond stuff is also pretty expensive. तो यार इसमें तुम बोलो कि कषाय संभाव रखो, मेरे जैसे लोग यदि बोले मोक्ष मार्ग से संभाव रखो, सामने वाला आदमी बोले 5 लाख 10 लाख की बात हो रही है और तुम संभाव की बात कर रहे हो, राइट? सो संभाव इज, मोक्ष मार्ग इज नॉट द आंसर। अंडरस्टूड? उसमें आपको कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा। इफ यू डोंट टेक एक्शन, हाथ पे हाथ रखोगे, कषाय कंट्रोल नहीं होंगी, आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। और एक्शन कैसे ले सकते हो? मोक्ष मार्ग में एक्शन जैसी कोई चीज ही नहीं है, देयर इज नो एक्शन। टेल मी हाउ कैन यू टेक एक्शन फ्रॉम मोक्ष मार्ग? एक्शन, मोक्ष मार्ग तो आपका हाथ पकड़ के बैठा देगा, राइट? किसी का रेप हो रहा है, जैसे द्रौपदी का चीरहरण या सीता का उठा के ले गया, they were almost like all these cases, right? Bad cases, right? और वो वहां पे जाके ऐसा सोचे भैया कर मैंने किया होगा, कर्म उदय है। टेल मी, हाथ पे हाथ धर के बैठोगे तो क्या होगा बताओ? हाथ पे हाथ धर के बैठने का इज अ सोल्यूशन? हाँ, इज इट अ सोल्यूशन? तो आप बोलोगे ऑब्वियसली इट्स नॉट अ सोल्यूशन, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो कुछ ना कुछ में
कैसे करोगे? संसार मार्ग कोई भी रूल्स ऑपरेट करो, डू कुछ भी करो, आर वी वेरी क्लियर? कई बार आपको कुछ करना ही पड़ेगा फॉर सॉल्यूशंस। आप मोक्ष मार्ग से हाथ पे हाथ रख के आपके कषाय ही भड़केंगे। कब कब हाथ मोक्ष मार्ग एक्सेप्ट करना पड़ता है आपको पता है? जब बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ करने के बाद सोल्यूशन जब नहीं मिले, और अभी तो भैया और कुछ पॉसिबल ही नहीं है। जैसे चेड़ा राजा हार चुका था युद्ध में, कुछ नहीं कर सकते भाई, उसका रोना तक निकल गया। वो आर्त ध्यान कर रहा है, ही इज क्राइंग। व्हाई इज ही क्राइंग? बिकॉज ही लॉस्ट द वॉर। ओके, सो ही इज क्राइंग। देन भैया अभी कुछ हो नहीं सकता। somebody is winning also। विनिंग में भी तुमको एकड़ी दिखाने की जरूरत नहीं है प्लीज। इवन इफ यू विन, इवन इफ यू लूज, तो बोलते हैं ना कि जीत में और हार में भी अभी तुमको मोक्ष मार्ग करना है। तो वहां पे क्यों मोक्ष मार्ग करना है? सब कुछ जो करना था कर लिया, इसके बाद जो सोल्यूशन आएगा तब मैं हाथ पे हाथ रख के बैठूंगी, यानी मोक्ष मार्ग ऑपरेट करूंगी, मन से संभाल लाऊंगी। अभी क्लियर है? मेरा काम है आपको श्रावक बनाना, याद रखना। ओके, स्टार्टिंग में मोक्ष मार्ग हैंडल मत करो। संसार मार्ग भी, एक तो चीजें मैं आपको बोलना चाहती थी, आई हैव रिटन इट डाउन सो दैट आई डोंट फॉरगेट। ओके, ओके, हमको लगता है कि भगवान ने हमको मोक्ष मार्ग करने को बोला है, ठीक है? इसीलिए हम इंसल्ट बर्दाश्त करते हैं, ठीक है? अनफेयरनेस, हमारे साथ अत्याचार होता है, वो बर्दाश्त करते हैं ना जिंदगी भर, राइट? बड़े लोग हम पे टॉर्चर करते हैं तो हम क्या करते हैं? अरे बड़ों के सामने कैसे बोल सकते हैं, मतलब सब कुछ हम टॉलरेट करते हैं, राइट? बट इंटरनली हमको गुस्सा आता है और कषाय भी आता है ना? और जब हमको गुस्सा आता है, कषाय आता है, तो फिर हमको गिल्टी कॉन्शियस होता है कि यार हम बड़ों के अगेंस्ट गाली दे रहे हैं, मतलब दिमाग में, तो और मरते हैं हम लोग, ठीक है? मतलब एक तो कषाय से मरे, ऊपर से गिल्ट मतलब तो बोल नहीं पाए, ऊपर से गिल्ट कॉन्शियस में भी मर जाते हैं, ठीक है? कि यार हम लोग उनको बड़ों को हेट कर रहे हैं, बड़ों जो हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं ना उसको हेट कर रहे हैं, राइट? सो हम उस गिल्ट कॉन्शियस में भी मर जाते हैं। तो वो जो गिल्ट कॉन्शियस इज ऑल्सो एन आर्त ध्यान, तो हम हर तरीके से लूज कर रहे हैं, ठीक है? ये विशियस सर्कल है। तो स्ट्रैटेजी क्या बनाई भगवान ने? स्ट्रैटेजी क्या बताई, मतलब श्रावक के लिए क्या करना है? सब भगवान सेज कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए ना, तो आप सवाल पूछो कि भैया तुम हो कौन? भगवान सवाल पूछते हैं तुमसे कि सवाल पूछने वाला आदमी है कौन? क्या वो जिनकल्पी आदमी है, क्या वो साधु आदमी है, क्या वो श्रावक आदमी है? मतलब जरा 3 कैटेगरीज ना, 3 कैटेगरी से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, राइट? तो कौन आदमी है? क्योंकि याद रखना, सेम क्वेश्चन पे महावीर स्वामी भगवान 3 को क्या, कभी अन्य तीर्थी होगा तो भगवान उसको एक और आंसर देंगे। यदि मैं जाके पूछूंगी ना महावीर स्वामी भगवान धर्म क्या है, मैं श्रावक हूं, एक साधु पूछेगा धर्म क्या है, उसका आंसर चेंज हो जाएगा। अन्य तीर्थी पूछेगा, भगवान का आंसर चेंज हो जाएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज धर्म? और अन्य तीर्थी भी 10 अन्य तीर्थी है, 10 अलग अलग पूछे, 10 को महावीर स्वामी भगवान अलग अलग आंसर देंगे। क्यों? डिपेंडिंग ऑन कि यदि ये आदमी विनय से पूछ रहा है अन्य तीर्थी, तो उसका आंसर अलग होगा। अविनय से पूछ रहा है तो अलग तरीके का आंसर होगा। देखो अविनय वाले पूछने वाले भगवती सूत्र में आंसर कैसे देते हैं भगवान। एक भगवान से पूछा गया, भगवान मांस भक्ष्य है कि अभक्ष्य है? भगवान ने देखो कैसे उल्टे सीधे आंसर्स दिए, ये भक्ष्य, ये अभक्ष्य, अभक्ष्य नहीं, ये भक्ष्य, ये अभक्ष्य नहीं, मतलब 50 कैटेगरीज बना दी उठा के। व्हाई? बिकॉज सामने वाला आदमी महावीर स्वामी भगवान को उल्लू बनाना चाहता था कि अभी मतलब तुम जो भी बोलेगा ना, मैं उसका उल्टा बोल के ना तुमको निरुत्तर करके बताऊंगा कि मैं कितना ग्रेट हूँ। तो भगवान ने आंसर की स्ट्रैटेजी चेंज की। ओके, तो यहाँ पे भी भगवान हमसे पूछते हैं कि तुम हो कौन, तब मैं जवाब दूं ना। तो आप क्या बोलते हो? भगवान मैं श्रावक हूं, मैं जिनकल्पी नहीं हूं। ओके, तो जैसे ही आप भगवान को बोलते हो आप श्रावक हो, तो भगवान क्या बोलते हैं? पहले तू श्रावक पना। श्रावक पना का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे व्हाट इज श्रावक पना, वेयर शुड आई फाइंड द क्वालिटीज ऑफ ए श्रावक? आई टेल यू वेयर, मार्गानुसारी के गुण। कोई भी थोकड़े की किताब में पहला थोकड़ा यही होगा, मार्गानुसारी के गुण। देखो वो श्रावक का संसार मार्ग के सारे गुण है, और वही उसी के नेक्स्ट टॉपिक होगा श्रावक के गुण। मतलब 2 टॉपिक साइमल्टेनियसली होते हैं। तो आप बोलोगे श्रावक के गुण और साधु के गुण, सॉरी
मार्गानुसारी के गुण और श्रावक के गुण साथ साथ में क्यों लिखे हैं? वो है एक ही आदमी, पर जब वो मोक्ष मार्ग ऑपरेट कर रहा है तो वो श्रावक के गुण ऑपरेशनल हो जाते हैं, और जब वही आदमी संसार मार्ग ऑपरेट करता है तो कौन सा गुण होते हैं? मार्गानुसारी के गुण ऑपरेट करते हैं। आपको पता है भगवती सूत्र में तुंगलियापुर के श्रावक में जो गुण बताए ना, उसको ऐसे डीमार्क नहीं किया। डीमार्क मतलब अलग अलग कैटेगरी नहीं बनाए हैं कि ये श्रावक के गुण है और ये मार्गानुसारी के गुण, अलग नहीं बताइए, सारे स्क्वीज करके एक ही कि वहां के तुंगलियापुर के श्रावक के ये गुण थे, ऐसे एक ग्रुप बना दिया। ये तो बाद के आचार्यों ने दो थोकड़े अलग अलग बनाए और उसको सेग्रीगेट किया। इसका मतलब बाद के आचार्य भी देख रहे थे कि भैया श्रावक एक आदमी नहीं है, वो दो चीजों, दो बोट्स में सेल कर रहा है, मोक्ष मार्ग में भी और एक संसार मार्ग में भी, ठीक है, भगवान में। तो आचार्य भगवान ने ना उनको सेग्रीगेट करके आपको एक दिया है। जैसे मैं आपको बार बार बोल रही हूँ ना कि तुम में यू आर बोथ इन बोथ, वैसे उन्होंने भी किया। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, पहले आप क्या करोगे? पहले आप श्रावक पना पालोगे, ठीक है। श्रावक पने के बाद श्रावक पने के सारे गुण यूज करोगे, जिसमें न्याय संपन्न में इन्वेस्टिगेशन तो करना ही बनता है। बिना इन्वेस्टिगेशन के तो यू कैन नेवर अराइव एट अ ट्रुथ। What if you are unable to arrive at a truth? What will you do? Go to a person जिसके पास उत्पातिक बुद्धि है। Go to a person. नंदी सूत्र के अंदर उत्पातिक बुद्धि का टॉपिक चलता है, उसमें बताए, उसकी ना बहुत सारी स्टोरीज, बड़ी फनी फनी सी स्टोरीज है, राइट। उसमें ऐसी ऐसी स्टोरीज, हर स्टोरी एक जैसी दिखाई देती है। तो आप बोलते भगवान समझ में आ गया उत्पातिक बुद्धि की स्टोरी, फिर इतनी सारी स्टोरीज क्यों उत्पातिक बुद्धि की आपने डाली? एक स्टोरी से ही समझ में आ गया उत्पातिक बुद्धि क्या होती है, पर हर स्टोरी में अलग एंगल है, हर एंगल चेंज हो रहा है, हर एंगल चेंज हो रहा है। एक स्टोरी बड़ी मजेदार थी कि उस उत्पातिक बुद्धि में स्टोरी थी कि एक आदमी ना, बहुत गरीब जो गांव का आदमी होता है ना, एक टोकरी के अंदर ना वो खीरा खरीद के ना, मतलब उगा के ना बेचना चाहता है मार्केट में, और उसको लगता है कि आज मैं यदि खीरा बेच दूंगा, वो ककड़ी होती है ना, इसको ककड़ी बोलते हैं, तो ककड़ी बेच दूंगा तो मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे कि मैं घर चला लूंगा। तो जब वो जा रहा होता है ना, तो एक वो होता है ना, वहां के गुंडे नहीं होते हैं जो उल्टे सीधे हरकतें करते हैं, वो जाके उसको बोलते हैं कि यदि मैं सारे खीरे खा लूंगा ना तो मैं तेरे को इतना ये दूंगा, मतलब ऐसे कुछ लालच देते हैं। तो वो सोचता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, एक आदमी कैसे ये सारा टोकरी भर के ककड़ी खा लेगा, हो ही नहीं सकता, इतनी ककड़ी तो कोई भी नहीं खा सकता। तो कहता है चल बेट लगा लेते हैं। वो बेचारा गांव का बोलते हैं ना, मतलब सीधा साधा आदमी, वो बेट लगा लेता है। उसको लगता है इतना सारा खीरा तो कोई खा ही नहीं सकता, ऑब्वियसली, क्योंकि इतना बड़ा बास्केट था। वो आदमी जो गुड्डा होता है ना, वो क्या करता है, सारा खीरा मतलब वो ककड़ी लेता है, ऐसे बाइट करता है और पेट में नहीं लेके जाता और फेंक उसी टोकरी में वापस रखता जाता है। अब जब सारे खीरे को ऐसे वो बर्बाद कर चुका है ना, तब जाके बोलता है मैंने तो सारे खीरे खा लिए। कहते तुमने क्या खाए, मतलब यू शुड हैव स्वॉलोड इट इन योर टमी। कहता है नहीं, देखो, मैं किसी को बुला के पूछता है कि ये खीरे खाए हुए हैं कि नहीं खाए हुए, सब बोलते हैं ये तो खाए हुए हैं, खाए हुए हैं। कहता देखो मेरा क्या रूल था, खाए हुए होने चाहिए, मैंने खा लिया, खाए हुए। वो हार जाता है। तो वो आदमी का सिर्फ एक टोकरी भर खीरा से ही गुजारा चलता था। बड़ा दुखी कि यार मेरे पास तो जितने पैसे आने थे वो भी नहीं आया, मैं घर कैसे चलाऊं, बड़ा दुखी था। कहता है यार इसने तो मुझे उल्लू बनाया। कहता है ऐसे आदमी को ठीक कौन कर सकता है? तो वो सोचता है उत्पातिक बुद्धि वाला ही ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। लेट मी, हाँ ठीक है, मेरे पास नहीं है, लेट मी गो टू समबडी हु हैज उत्पातिक बुद्धि। ओके, सो ही गोज टू दैट पर्सन, और वो उसको फिर वो लड्डू वाली स्टोरी आती है कि कल एक और बेट लगाना और बोलना लड्डू आ जा, मतलब वो लड्डू एक दरवाजे के वहां से, ऐसा कोई स्टोरी आती है, और इस तरह से वो सामने वाले को हरा देता है और उसको पैसे मिल जाते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, तुम्हारे पास उत्पातिक बुद्धि नहीं है ना, तुम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, तुम्हारे में न्याय संपन्नता नहीं है, go to somebody who has उत्पातिक बुद्धि to do that job for you. Understand? Take help. Go figure out who is there. Okay? वो जो नंदी सूत्र के अंदर वो जो चलती है ना स्टोरीज, उसमें बहुत चीजें निकलती है, बहुत चीजें, पता है ऐसी ऐसी चीजें निकलती है, वो जो 6-7 स्टोरीज, पता नहीं 10 स्टोरीज देती है, इतनी ब्यूटीफुल चीजें निकलती है उत्पातिक बुद्धि के बारे में कि जब बिजनेस करो ना तो टॉप मैनेजमेंट उत्पातिक बुद्धि वाला रखो और नीचे उत्पातिक बुद्धि वाले को मत रखो। इट इज योर जॉब टू पुट पीपल इन द राइट पोजिशन। हम घर में नौकर रखते हैं,
और रोज चिल्लाते हैं, क्या चिल्लाते हैं, इसको तो बेवकूफ को खाना बनाना नहीं आता, अभी तक नमक ठीक से नहीं डालती। तुम्हारी गलती है कि तुमने गलत आदमी को गलत काम दिया है, जिसमें ब्रेन्स नहीं है खाना बनाने के, उसको खाना बनाने का काम क्यों दिया है? अंडरस्टूड? तो वो उत्पातिक बुद्धि वाला क्या बता रहा है कि टॉप मैनेजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट नीड्स टू बी उत्पातिक बुद्धि, बट नीचे वाले में ज्यादा बुद्धि नहीं होती है, दे नीड टू फॉलो द रूल्स। ओके, नीचे वाला आदमी सोचने लग जाएगा ना, फिर तो वो ऊपर वालों की बात कैसे सुनेगा, मतलब टॉप मैनेजमेंट की कैसे बात सुनेगा? सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी गिवन इन नंदी सूत्र। ये सब चीजें मैं क्यों आपको बता रही हूँ? यू वांट टू बी ए श्रावक और नॉट? इफ यू वांट टू बी ए श्रावक, ये मार्गानुसारी के गुण कब डेवलप करोगे भाई? न्याय संपन्न, उत्पातिक बुद्धि, दूसरी तरह की बुद्धि, बिकॉज देयर आर 4 तरह की बुद्धि, एक पारिणामिक है, एक कर्मजा है, पता नहीं, ऐसे 3-4 बुद्धिज हैं, चारों को तुमको डेवलप करनी है। अगेन द पॉइंट इज, हु इज डूइंग ऑल दैट? कौन कर रहा है आप लोग इसमें से डेवलप? कौन डेवलप कर रहा है? हु इज थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स? उत्पातिक बुद्धि वाला बाय डिफॉल्ट इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, बाय डिफॉल्ट। उसके पास कोई भी कुछ लेके आता है ना, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठ जाता है, सीरियसली। और प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द टाइम सॉल्व कैसी होती है? आउट ऑफ द बॉक्स। कभी नॉर्मल, यू कैन नॉट स्टे इन द बॉक्स एंड सॉल्व द प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द टाइम। होती है बट रेयर चांसेस में। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होती है? इट इज सॉल्व आउट ऑफ द बॉक्स। सो ये भी क्वालिटी डेवलप हो जाती है किसमें? श्रावक में। मैं आपसे पूछती हूँ, आप में कितनी क्वालिटीज डेवलप हो चुकी है? आप श्रावक बनना चाहते हो ना? क्या आपका 3rd एम चालू हो चुका है ना? यू हैव स्टार्टेड आस्किंग महावीर स्वामी भगवान, बस श्रावक बना के रखना, इंश्योर कि मेरे नाम के आगे या पीछे श्रावक वर्ड यूज करना चाहिए। आनंद श्रावक के नाम के पीछे लगता है ना श्रावक वर्ड, हाँ, मेरे नाम के भी आगे पीछे श्रावक वर्ड यूज, श्रावक का नाम मतलब आई एम यूजिंग होना चाहिए। आपका एम है ना श्रावक बनना, तो श्रावक के मार्गानुसारी के गुण डेवलप हो रहे हैं ना? न्याय संपन्न, उत्पातिक, 4 तरह की बुद्धि, हाँ, अपनी मर्यादाओं में रहना, मतलब लोन ले लेके या अपनी मर्यादाओं से, वो बोलते हैं ना कि खर्चा उतना ही करो भैया जितने फाइनेंशियल कैपेसिटी है, लोन ले लेके लोगों को दिखा के, गिफ्ट्स दे दे के, मर्यादा से ज्यादा जीना नहीं, मतलब होता है ना, शो ऑफ नहीं करना। ये सब क्वालिटीज है श्रावक की। आई होप यू आर फॉलोइंग दैट क्वालिटीज, नहीं तो श्रावकपना नहीं आएगा। यू नीड निश्चय दृष्टि से श्रावक की क्वालिटीज। इट्स माय जॉब एज ए टीचर टू मेक। मैं तो 3rd गोल पे आ चुकी हूँ, 3rd मेरा चालू हो चुका है। कब से चालू हो चुका है? काफी टाइम से। आपको भी मांगना है, महावीर स्वामी भगवान आपकी शरण लेती हूँ, श्रावकपना डेवलप करवा देना, मुझे श्रावक बना के रखना, लास्ट मरते दम तक श्रावकपना जाना नहीं चाहिए, अंतिम श्वासोश्वास में भी श्रावकपना रहना चाहिए, राइट? इससे बढ़ जाऊं, साधुपना आ जाए, दैट इज लाइक अ लॉटरी निकल गई, पर वो नहीं भी आए, श्रावकपना रहना चाहिए। अंडरस्टूड? और ये काम किसका? महावीर स्वामी भगवान आपका। आप करोगे, मैं तो नहीं करने वाली। श्रावकपना खुद भी नहीं रह सकते, राइट? करेंगे कौन? सुदेव, सुगुरु, सुधर्म। Only 3 people have the qualities according to Manglik. Nobody else has the capacity to make you a Shravak. Okay, my job is to polish the Shravak and make the diamond out of a Shravak. Okay, तीर्थ महावीर स्वामी भगवान का। क्यों? पुण्यवाणी किसकी? महावीर स्वामी भगवान की, राइट? तीर्थ कितना टाइम चलेगा? और 5वें आर्य के आखिरी दिन तक, 18,000 साल तक और चलेगा लंबा। हाँ, क्या मेरी वजह से तीर्थ चल रहा है? साधु की वजह से तीर्थ चल रहा है? नहीं। किसकी वजह से तीर्थ चल रहा है? महावीर स्वामी भगवान की, तीर्थंकर की पुण्यवाणी से चलता है। ऐसा बाय डिफॉल्ट एक रूल होता है, ठीक है? तो मैं पढ़ा रही हूं और आपको श्रावक बनाने की कोशिश कर रही हूं। मैं तीर्थ को शाइन कर रही हूँ। तीर्थ में हीरे हैं, 4 तरह के हीरे हैं, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, है कि नहीं है? 4 तरह के हीरे। मैं क्या कर रही हूँ? उनको शाइन कर रही हूँ, उनको पॉलिश कर रही हूँ, उनको बोलते हैं ना कि चमक निखार रही हूँ। और उस कंट्रीब्यूशन से मेरी भी निर्जरा होगी, बस इतना। आई एम नॉट मेकिंग देम। बन किसके लिए रहा है? आपकी खुद की एफर्ट की वजह से और महावीर स्वामी भगवान की पुण्यवाणी से। ओके, सो आपकी मेहनत कहाँ है? मैं बोल रही हूँ महावीर स्वामी भगवान की मेहनत समझ में आ रही है, मेरी मेहनत शाइन करवाने से मेरा फायदा दिख रहा है। मेरा प्रॉब्लम है आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है? व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन? व्हाट आर यू डूइंग
to become a Shravak, to get all those qualities of Marganusari? Tell me. हाँ, श्रावक के गुण सब में डेवलप, वो तो मैं, आप बोलोगे अरे इतना करते हैं हम लोग, समाहित करते हैं, रात्रि भोजन और पता नहीं सच्चित का त्याग, श्रावक के गुण तो मुझे 100% पता है आप लोगों में आ गए हैं। मार्गानुसारी के गुण का क्या होगा? हाँ, याद रखना, पहले मार्गानुसारी आपको करना पड़ेगा, फिर आपको श्रावक पना पालना पड़ेगा। ये मैं बोल चुकी हूँ, फर्स्ट संसार मार्ग, देन मोक्ष मार्ग, ये हम रूल मैं बता चुकी हूँ ना आपको। यदि इफ यू आर नॉट गुड एट मार्गानुसारी के गुण, हाउ विल यू सर्वाइव एज अ श्रावक? हाँ, सोच के देखो, हाउ विल यू सर्वाइव? आप में से क्या कोई आदमी कुछ कर रहा है मार्गानुसारी के गुण डेवलप करने के लिए? क्या कर रहा है? एनीबडी वांट्स टू गिव आइडिया? क्या कोई कुछ कर रहा है मार्गानुसारी के गुण डेवलप करने के लिए? कोई चेंजेस आए आपके सिस्टम में कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो गए हो, यू आर बिकम, यू वांट टू हेल्प अदर्स, यू आर बिकमिंग thinking out of the box, help, always pushing other people to grow in a better, matlab to increase the quality of life, to hope that they get something darshan. Are you trying to help others? ये सब क्वालिटीज आ चुकी होनी चाहिए, ये डेवलप हो चुकी। घर में ट्राई करते हैं, और एक चीज का चेंज आया है कि जैसे पहले ऐसे लगता था कि अगर ऐसे नहीं करूंगी तो लोग क्या कहेंगे, मतलब कि ऐसे ऐसे करना पड़े, मतलब पड़ेगा नहीं तो लोग क्या कहेंगे। अब लगता है नहीं, मेरे को जितना सही है वही करना है। या ठीक है, पर मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहती हूँ। एक मेरी स्टूडेंट थी, शी यूज्ड टू ऑलवेज से, नहीं नहीं मैं धर्म करती हूँ, बस मुझे किसी को बोलना नहीं है, मुझे किसी को बोलना नहीं है। एंड आई केप्ट टेलिंग हर, मैन यू हैव अ पुण्य, एक कोई स्पेसिफाइड पुण्य प्रकृति का उदय था। मैंने कहा उसको देख के तो 50 लोग कर लेंगे। मेरी क्लास में ऐसे कई लोग हैं, एक बंदे की वजह से उसने 6 या 7 लोगों को इस क्लास में ऐड किया है, या वो देखते हैं एंड दे हैव मेड देम श्रावक। इसका मतलब जिसने ज्वाइन करवाया है ना, उनको जिसने करवाया है उसमें श्रावक के गुण हो गए हैं। क्या नहीं, मैं ही मोक्ष नहीं जाऊं, तू भी मोक्ष में जा, तू भी आगे बढ़, तेरी भी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होनी चाहिए, तेरे में भी सम्मिग्रेशन, मतलब वो सामने वाले का भी भला चाह रहा है। ऐसे मैं कितने लोगों को जानती हूँ जिसने 2 या 3 जनों को जोड़ा है, 2 या 3 जनों को हेल्प कर रहे हैं, नहीं तुम भी करो, नहीं नहीं वीडियो रिकॉर्डिंग्स देख लो, नहीं नहीं आगम पढ़ना चालू कर दो। मतलब 1% हैज क्रिएटेड दैट रिपल इफेक्ट। जिसने ये रिपल इफेक्ट का मतलब है उसको भी जोड़ा, उसको भी जोड़ा, जो जोड़ता है ना उसमें तो डेफिनेटली श्रावक के गुण उत्पन्न हो ही गए हैं ना। मैंने भी जोड़े हैं आशमा जी। आई नो, आपको ब्रैग करने की जरूरत नहीं होती है इस क्लास में सुलेखा जी, इसीलिए आपको, चंचल जी, कई लोगों को बैन है ना इस क्लास में बोलना, आपको, रिंकी दीदी को, ये सब बैन है। क्यों बैन है? क्योंकि यू आर ओवर क्वालिफाइड फॉर दिस क्लास। ओके, सो जस्ट बिकॉज यू आर ओवर क्वालिफाइड यू कैन नॉट स्पीक मच सुलेखा जी, राइट? सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप यदि दूसरों को जोड़ रहे हो, राइट, दिस इज जस्ट शोइंग कि आप भी सामने वाले का भला चाह रहे हो, नहीं तुम भी आगे बढ़ो। ये मार्गानुसारी के गुण है। देखो मार्गानुसारी के गुण को पढ़ो, राइट, कि कैसे बस मैं इसको जैन धर्म से जोड़ूं, कैसे इसको ये क्लासेस कराऊं, कैसे इसको अच्छी के क्लासेस नहीं करे तो कैसे आगम में डालूं, कैसे आगम में नहीं डाली कैसे डालूं। हर आदमी सोच रहा है, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, बट सामने वाले का भला होना चाहिए, सामने वाला भी श्रावकपन आ जाए, सामने वाले में भी सम्यक दर्शन आ जाए, सामने वाले भी मोक्ष मार्ग में आ जाए, राइट? सो this is one of the qualities of a marganusari. I'm just saying, एक चीज तो आपकी एकदम से आपने सही बोली थी कि जब मतलब चरित्र आता है, जब आदमी खुद धर्म करता है, उसको देख के जैसे बहुत बोलते हैं ना, बच्चे नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, मतलब जिंदगी का कल मेरा पूरा मतलब जिंदगी सफल हो गई, ऐसे लगता है कि फर्स्ट टाइम कल मैंने मेरे पति को धर्म में डाला। बट थोड़ा सा मान करो एंड वो भी जाएगा। मान नहीं, मेरे को बहुत खुशी हो रही है आसमा जी कि मैंने करते, खुशी नहीं, उनके मतलब खुशी और बार बार थैंक यू जा रहा है, आपको जा रहा है और भगवान को जा रहा है, पर क्रॉस चेक वो मान में कन्वर्ट ना हो जाए, क्योंकि ये लंबा खींचोगे ना तो मान में जाएगा। अंडरस्टूड? आपको भी अपना धर्म बढ़ा के रखना पड़ेगा, आप थोड़ा भी कम करोगे ना वो भी जीरो हो जाएगा। वो तो होता है मेरे साथ, वो तो आप जीरो नहीं करना, प्लीज जीरो मत करना, आप एक्सपर्ट हो जीरो करने में। मैं तो दुखी हूँ आपसे, हर बात में जीरो करके बैठ जाते हो, ठीक है? प्लीज डोंट डू दैट, कंसिस्टेंसी रखो, ओके? कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। सो एनीवे,
हर आदमी के अलग अलग फ्लॉज होते हैं। जितना मैं जानती हूँ एज अ स्टूडेंट टू यू, आई विल पुश यू। जैसे मुझे रजनी जी का याद है कि उनका एक ही ड्रीम है मैं साधु बनूं। मैंने कहा नहीं, पहले तो श्रावक तो बन ले, क्वालिटी अच्छा, ढंग का श्रावक ही ना बना पाई तो मैं, व्हाट आर यू ट्राइंग टू बी, ओके। और याद रखना, आप श्रावक भी यदि मैं अच्छा बना दिया, यू हैव अ गुड क्वालिटी श्रावक बना इनसाइड यू ना, तो भी तीसरे भाव में निकल जाओगे। इट इज दैट ब्यूटिफुल अ कॉन्सेप्ट। ये भगवान बोल रहे हैं, जब आपको आगम से ये समझ में आ जाएगा ना, सो यू विल वर्क ऑन बिकमिंग अ श्रावक बना। अंडरस्टूड के अंदर मेरे में श्रावक बना कैसे आए, ओके। मांगो, भगवान से मांगो, शरणा लो, राइट, वंदन नमस्कार करो। हाँ स्वामी भगवान, आपने तो श्रावक बनाना ही है मुझे, राइट, आपने तो बनाना ही है, राइट। हाँ, क्यों बनाना है, क्यों बनाना है? क्योंकि आपने मुझे मोक्ष में भेजना है, राइट। सो आपने तो मुझे डालना ही पड़ेगा है तीर्थ में, राइट। टेल हिम, बी डेस्परेट, बट नॉट ओनली महावीर स्वामी भगवान, इट कुड सुखदेव, सुखदेव सुधर, और एनी ऑफ द थिंग्स, राइट। शरण 3 लोगों की होती है, ठीक है। रजनी जी कुछ बोलना चाह रहे हो? हाँ नहीं, मैं तो खुद भी यही प्रार्थना करती हूँ, भगवान तीर्थ में बनाए रखना, बस तीर्थ से बाहर नहीं हूँ मैं कभी भी। हाँ, तो थर्ड एम आ गया ना, मैंने इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ। बिल्कुल। थर्ड, बिकमिंग अ हम्म। श्रावक, ओके। पहला मोक्ष, बिल्कुल। सेकंड कम्युनिकेशन, थर्ड हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू बी अ श्रावक। आई विल कीप क्वेश्चनिंग योर श्रावक बना। मैं अभी एक ही, देखो मैंने भी अभी जो 18 पाप स्थानक सिखाए, जब मैं मोक्ष मार्ग पढ़ा रही थी तो मैंने मोक्ष मार्ग के एंगल से 18 पाप स्थानक में क्या बोला, मत करना, बहुत कर्म बंद, बहुत कर्म बंद। अभी मैंने अभी मैंने 18 पाप स्थानक का टॉपिक ही चल रहा है ना, अब मैं क्या बोल रही हूँ, करना पड़ेगा भाई, 17 पाप करना पड़ेगा, कर लो, कर लो। अब मैं उल्टा बोल रही हूँ ना, क्योंकि मैं किस एंगल से पढ़ा रही हूँ अभी 18 पाप स्थानक? एनीबडी, एनीबडी? हाँ, श्रावक। वेरी गुड, श्रावक के पॉइंट ऑफ एंगल से पढ़ा रही हूँ, बिकॉज अभी मुझे आपको श्रावक बनाना है, ठीक है। सो इफ वी आर वेरी वेरी क्लियर ऑन ऑल दिस, श्रावक की और की कौन सी क्वालिटीज हैं, सोच के देखो, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड थिंक और क्या क्वालिटीज है जो आप में और मेरे में आनी चाहिए। एनीथिंग? संसार मार्ग। नहीं, कुछ और क्वालिटीज बताओ, क्वालिटीज बताओ। जैसे मैंने आपको बोला ना कि ये पात्रदान की आज भावना, मैं क्या बोला, यू हेल्प, नीड टू लर्न हेल्प, टू इन्वेस्टिगेट। हेल्प। हाँ, हेल्प ठीक है, और हेल्प वाला, ओके, एक मिनट। सम्यक दृष्टि को हेल्प। ठीक है, वो भी है। मैंने ना 2 क्वालिटीज लिखी हैं जो मेरे को बड़ी फनी लगी। एक है टू डेवलप क्षत्रिय ब्लड इन यू, ओके, क्षत्रिय ब्लड। तो मुझे लगा कि जब मैं ये बोलूंगी ना तो सब लोग बोलेंगे कि यार ये तो है ही लड़ाकी, ठीक है, ओके, इसको तो सिर्फ लड़ना आता है और कुछ नहीं आता है। सो एक्चुअली आई एम नॉट रॉन्ग, मैं तुमको आगम प्रमाण से बताती हूँ कैसे। तीर्थंकर हमेशा क्षत्रिय कुल का होता है, राइट, बट सामान्य केवली कैन बी फ्रॉम एनीथिंग, ओके। चांडाल कुल कैन इज ऑल्सो क्वालिफाइंग फॉर मोक्ष, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट थिंकिंग पैटर्न जो होता है ना, वो क्षत्रिय होना चाहिए। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल बताती हूँ। जब चंद्रगुप्त मौर्य का नाम मैंने आपको बोला ना, चाणक्य का प्रोडिजी था चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त जो चाणक्य था ना, वो भी जैनी था। चंद्रगुप्त मौर्य जिस मतलब उस चंद्रगुप्त ने जिसको राजा बनाया वो भी जैन मतलब वो था। एंड में जाके चंद्रगुप्त मौर्य ने दीक्षा ली किसके अंडर, भद्रबाहु स्वामी, जो आखिरी 14 पुरधर थे वो थे। पर दीक्षा लेने से पहले जब वो पहली बार गया ना मिलने भद्रबाहु स्वामी को, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बोला कि मैंने कुछ सपने देखे हैं एक रात पहले। तो भद्रबाहु स्वामी उनको इंटरप्रेट करते हैं, मतलब बताते हैं कि ये सपने का ये फल है, ये सपने का ये फल है, इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। उनमें बहुत सारे सपने में का मेन एसेंस क्या आता है कि फ्यूचर इज नॉट वेरी गुड, जैन धर्म का बाजा बजने, मतलब जैन धर्म की ये पोजीशंस होने वाली है, राइट। जैसे हाथी के ऊपर बंदर बैठा होगा, मतलब the high positions will be held by people, incompetent people and things, ऐसे बहुत सारा फ्यूचर को डिपिक्ट करता था। उसमें एक पता है क्या था कि फ्यूचर के अंदर जैन धर्म विल गो इनटू द हैंड्स ऑफ द पीपल हु बिलोंग टू द बिजनेस कुल, मतलब
वैश्यस के पास चला जाएगा, इट विल नॉट रिमेन अ पार्ट ऑफ अ क्षत्रिय कुल। डू यू नो दैट? वन ऑफ द सपना, तुम देख लो, तुमको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ, यू कैन रेफर दोज आर्टिकल्स। तो जब मैंने ये पढ़ा ना कि फ्यूचर में इनके पास चला जाएगा, मतलब अभी किस महावीर स्वामी भगवान के टाइम में किसके पास था? ऑब्वियसली इट वाज इन द हैंड्स ऑफ क्षत्रिय कुल। सो अगेन आंसर आता है कि जैन धर्म की हायरार्की क्या कुल की अलग अलग है? यस, जैन धर्म के अंदर क्षत्रियस आर सपोज्ड टू बी स्ट्रॉन्ग, द हाईएस्ट मोस्ट। व्हाई? फर्स्ट यू नीड अ स्ट्रॉन्ग बॉडी टू डू साधना, इसलिए क्षत्रिय कुल की इंपॉर्टेंस आ गई है। क्षत्रिय का हाथ हमेशा देने वाला होता है, ऐसे नहीं होता है, याद रखना। सो आप ऐसे हाथ वाले हो कि ऐसे हाथ वाले हो, इससे आपको पता लग जाएगा कि आप में क्षत्रिय ब्लड है कि नहीं है। ठीक है? जैसे my husband is also business person, so technically I also belong to a business family। तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपकी इंसल्ट कर रही हूँ, लाइक आपको लगेगा देखो हमारी जो इंसल्ट, मैं आपको इंसल्ट नहीं कर रही। I also belong to the business family। Even though I belong to a business family, I don't think like business person, I think like a क्षत्रिय। क्षत्रिय क्या करता है? क्षत्रिय प्रोटेक्ट्स, अंडरस्टैंड? बिजनेस वाला क्या करता है? फाइनेंशियल, आई नीड टू बेनिफिट, मैटर ओवर, मेरा भला, आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट तेरा क्या होगा, मेरा फायदा मेरा फायदा। बट क्षत्रिय ऐसा नहीं करेगा। व्हाट इज क्षत्रिय ब्लड? whom will he fight for? क्षत्रिय will fight for the rights, duties and responsibilities। बेवजह पे नहीं लड़ेगा, हर चीज पे नहीं लड़ता है, ठीक है? बट क्षत्रिय क्या पैसे के लिए लड़ेगा? कभी कोई देखा है तीर्थंकर पैसे के लिए, जमीन के लिए, इज्जत के लिए, फेम के लिए किसी ने लड़ाई की हो? नहीं, कोई नहीं लड़ेगा। क्षत्रिय किसके लिए लड़ते हैं? राइट्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए। सो आप भी राइट्स, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए लड़ रहे हो, चाहे वो अपनी सास से लड़ रहे हो, जैसे मैंने वो पहला जो केस स्टडी दिया आपको, वो किससे लड़ रही थी? अपने सिस्टम, अपने दिमाग में 5 साल से, अपनी सास मेरी तो बुरी है, बुरी है। सो यू आर फाइटिंग फॉर योर राइट्स। व्हाट आर योर राइट्स? कि मेरी मम्मी ने जो ज्वेलरी दी है, जो मेरी ज्वेलरी है, should belong to me and my children, right? Huh? Isn't it it is a fight for rights, right? Huh? Total Kshatriya blood, bilkul valid hai, there is no problem. It is a valid fight, there is nothing wrong about it. Understood? So क्षत्रिय ब्लड के अंदर है। धर्म प्रभावना भी कंचन आंटी बोलती है क्षत्रिय ज्यादा करता है, बिकॉज क्षत्रिय में स्ट्रेंथ है, यू नो, कैपेसिटीज है, ज्यादा है, तो वो जिसमें पावर होती है ना, पावर से सामने वाले को इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है। एक राजा यदि जैनी बनता है तो प्रजा ज्यादातर जैनी बन जाती है, पर एक और राजा कोई और धर्म में कन्वर्ट करता है ना, तो पूरी प्रजा ही वहां की कन्वर्ट हो जाती है दूसरे धर्म में। सो क्षत्रिय हैज दैट धर्म की प्रभावना इफेक्ट ऑल्सो, ठीक है? सो ये सब एग्जाम्पल्स में क्या निकल रहा है कि you need to think like a Kshatriya. You don't need to become a soldier or, you know, join the armed forces. No, you think like a Fauji. What is Fauji? Kshatriya blood. What is it? Rights, duties and responsibilities के लिए you need to fight. लोग तो सामने वाले की भी rights and duties and responsibilities के लिए fight करते हैं और सामने वाले को भी हक का दिलाते हैं। जैसे चेड़ा राजा ने सामने किसी और का होता है ना, हल विहल के हक के लिए लड़ाई की। ओके, rights, duties, responsibilities. It is my responsibility. Okay? द्रौपदी किस लिए युद्ध किया? किस लिए युद्ध किया जिसमें लाखों लोग मर गए? Responsibility as a queen of the country. Why? कि मेरे साथ छेड़छाड़ हो सकती है, चीरहरण हो सकता है, और प्रजा, ऐसे राजा के अंडर औरतों का क्या हाल होगा बताओ? उस कंट्री के औरतों का क्या हाल होगा? ओके? उसने राजधर्म निभाया, तो wasn't she doing her responsibility? पांडव को क्यों, they didn't want to fight? Why were they told get up and fight? Again, क्षत्रिय blood has to restore the truth. ये सब चीजें ना श्रावक पने में होती है। I'm just trying to tell you certain things. बट मैं इसीलिए क्षत्रिय ब्लड पे ज्यादा, क्षत्रिय ब्लड भी बड़ा इंग्लिश वर्ड है ये मेरा, आई एम कॉइनिंग दिस वर्ड क्षत्रिय ब्लड, बट बेसिकली क्षत्रिय की तरह सोचना। आर वी वेरी क्लियर देयर? हाँ, इट्स नॉट ऑलवेज फाइटिंग। मैं हमेशा लड़ाई झगड़े नहीं करती, मतलब इफ आई हैव गिवन यू दैट इंप्रेशन, राइट, कि पूरा दिन मैं लड़ लिया, ऐसे नहीं, हम pretty शांत मामले में। बट
तुम यदि मेरे साथ बदतमीजी करोगे या कुछ करोगे, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस नॉनसेंस. आई विल ट्रीट यू एग्जैक्टली द वे यू ट्रीटेड मी. यू गोना ट्रीट मी लाइक शिट, आई विल ट्रीट यू बैक इक्वली. अंडरस्टूड? और उसमें भी मैं चाहूंगी कि तुमको प्रोटेक्ट, जैसे तुम मेरा अभिनय भी करोगे ना अभी एज स्टूडेंट, तो मैं तुम्हारे बचाने के लिए तुमको 2-3 बार वार्निंग दूंगी कि भैया सुधर जाओ, मरोगे तुम, मेरा कुछ नहीं होने वाला, मरोगे तुम, सुधर जाओ. ओके? बट आई विल नॉट ट्रीट यू रॉयली. आई विल नॉट ट्रीट यू अच्छा कर दिया तो कर दिया चलेगा. नो, इट्स माई. अंडरस्टूड? सो क्षत्रिय क्या करता है, सामने वाले को भी संभालता है. बट इफ यू कंटिन्यू बीइंग बैड, व्हाट विल आई डू? I can also become bad. हमको बचपन से क्या सिखाया गया है? अच्छे बनो, अच्छे बनो, जो बुरा करता है उसके साथ भी अच्छे बनो. पूजा, ये सिखाया गया था तुमको बचपन में, जो बुरा करता है उसके साथ भी अच्छा बनो? हाँ, क्षत्रिय ब्लड इज नॉट टेलिंग यू लाइक दैट. श्रावक ब्लड इज नॉट टेलिंग यू लाइक दैट. अंडरस्टूड? आई एम जस्ट वार्निंग यू. महावीर स्वामी भगवान नहीं बोल रहे हैं. कहाँ बोल रहे हैं महावीर स्वामी भगवान ये पूजा कि लेके आओ मेरे को, कि कोई बुरा भी कर रहा है ना तो भी उसके साथ अच्छा ही करो. ये जिनकल्पी लोग कर सकते हैं. तुम श्रावक हो, राइट? याद रखना. बिकॉज इफ यू ट्राई टू बी जिनकल्पी ना, यू विल फेल मिजरेबली. मैंने तुमको अभी भी बोला है, कान में कीले ठोकवाओ, मेरे पास आओ, मैं कान में कीले ठोकूंगी तो फिर क्या बोलूंगी? समभाव में रहो. रह पाओगे? नहीं रह पाओगे ना. भगवान ने पता है क्या बोला? मैं आपको तुमको एक छोटा सा मेरा एग्जाम्पल देती हूँ जिसमें टेल यू कि ये हुआ कहाँ पे. जब मैं जैन धर्म पढ़ा रही थी ना, तो इनिशियली पीपल वुड रियली रिवोल्ट अगेंस्ट मी एंड दे वुड से पता नहीं क्या बोलती है, क्या पढ़ाती है, बिकॉज revolutionary ideas, revolutionary brains, right? So when they would oppose me, so I would tell them, don't, I mean, I'm right, I would give them proof, but कोई सुनने वाला नहीं था ना. So I would leave those people. Leave those people मतलब कि इन लोगों को नहीं पढ़ाया जा सकता. क्योंकि मैं कंचन आंटी के पास जब गई ना, तो कंचन आंटी ने बोला वो लोग नहीं सुधरेंगे, उनको नहीं पढ़ना है, उनको मोक्ष में नहीं जाना है, उनको सम्यक दर्शन नहीं चाहिए. तुम्हारा मन है पढ़ाने को, तुम चाहते हो वो धर्म सीख ले. उनको धर्म नहीं सीख रहा है, उनको सोशलाइजिंग करना है. उनको एक ग्रुप बना के ना, दे वांट टू हैव अ गुड टाइम, दे जस्ट वांट टू हैव अ गुड टाइम. उनको धर्म नहीं सीखना है. और तुमको क्या लग रहा है, उपासना है तो धर्म सीखना है, सबको सबको मोक्ष में जाना चाहिए. तो तुम यदि वहां जाओगी, वो तुमको तंग करना नहीं छोड़ेंगे. होता है ना कई बार, वो मजा आता है उनको. तो मैंने कहा आंटी क्या करना चाहिए? आंटी कहती है इनको छोड़ दो. मैंने कहा ऐसे कैसे छोड़ दो आंटी, कर दो. आंटी कहती थी तुम वहां जाते रहे ना, तो तुम्हारा भी धर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि फिर तुम उनके प्रॉब्लम्स ही, मतलब होते ना, वो जो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तुम उनको प्रॉब्लम ही सॉल्व करते रह जाओ. मैंने बोला ये बात भी सही है, मैं धर्म तो नहीं छोड़ना चाहती, तो मैंने उनको छोड़ दिया. और मैंने उनको छोड़ दिया ना, मेरे प्रॉब्लम जीरो हो गए, सारे मेरे प्रॉब्लम जीरो हो गए. देन आई हैड नथिंग, माय लाइफ वाज सो ग्रेट. देन ऑल आई हैड टू डू वाज डू धर्म. ओके? सो मेरे को कई बार इससे बुरा लगता था, क्योंकि मोक्ष मार्ग क्या बोलता है, किसी से कट ऑफ 100% मत कर लो. मैंने उनके साथ टोटल कट ऑफ कर दिया. मतलब आई वाज लाइक, तुमको जो करना है करो, राइट? आई एम नॉट गोइंग टू ऑब्जेक्ट, आई एम नॉट गोइंग टू से. तुम यदि जैन धर्म को गाली भी दे दोगे ना, तो भी मैं चुप रहूंगी, मैं संभाव से बर्दाश्त करूंगी, क्योंकि मेरे को तुमसे डील ही नहीं करना है, बिकॉज आई हैव गिवन अप ऑन यू. ठीक है? आई गॉट कट ऑफ. तो मुझे कई बार मोक्ष मार्ग पढ़ते पढ़ते मुझे रियलाइज हुआ कि किसी से कट ऑफ नहीं करना चाहिए. ओके? देन आई, यार अंकित दीदी, गर्गाचार्य ने भी तो अपने नित शिष्यों को छोड़ा था ना. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. तो वही है कि भैया तुम्हारे में कैपेसिटी नहीं कि तुम उनके बीच में भी रह के समभाव से बर्दाश्त कर लो. क्योंकि महावीर स्वामी भगवान में लाड प्रदेश, वो अनार्य देश में जाके भी समभाव में रहने की कैपेसिटी थी. पर भगवान ये भी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आगमों में, तुम में यदि कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुम अनार्य, मतलब गलत जगह पे जाके, अनार्य भूमि में जाके भी संभाव रख पाओ और तुम सम्यक दर्शन टिका पाओ, तो भाई उन जगहों को छोड़ दो ना. क्यों जाते हो वहां पे? रन फ्रॉम द प्लेसेस जहां असमाधि उत्पन्न होती है. उत्तराध्यान बोल रहा है, हर आगम बोल रहा है, असमाधि के स्थानों को छोड़ दो. महावीर स्वामी भगवान श्रावक तो क्या अपने साधुओं को बोलते हैं, युद्ध भूमि में नहीं जाना. क्यों नहीं जाना युद्ध भूमि में? वहां तो 50 लोग मरते हैं. क्रिश्चियन तो अपना वो प्रीस्ट भेजता है स्पेशली, कि मर रहे हो तो उसको वो क्या बोलते हो, कन्फेशन लेके उसको ब्लेस करो, और वो भेजता है. और महावीर स्वामी भगवान क्या बोलते हैं अपने अपने साधुओं को, नहीं, you know, Jain sadhus can't go, sadhu or sadhis can't go in a yuddha bhumi, it's banned. Why? There's nothing good going to come out of it. वहां पे सिर्फ कषाय होते हैं. So जब महावीर स्वामी भगवान अपने साधुओं को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं भैया तुम सकोगे नहीं, कषाय भड़केंगे भड़केंगे, यू नो, कई बार
तो घबरा मतलब कुछ ना कुछ, डोंट गो देयर। तो श्रावक को तो और प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, असमाधि के स्थान को छोड़ दो। तो मैंने छोड़ दिया। फिर मोक्ष मार्ग क्या मुझे बोलता है, नहीं नहीं नहीं, किसी से कट ऑफ नहीं करते हैं। मैंने कहा वो मोक्ष मार्ग बोल रहा है। श्रावकपना क्या बोल रहा है, यदि तुम मुझे बार बार तंग कर रहे हो, बार बार मुझे दुखी कर रहे हो, व्हाट टू डू, आई से बाय बाय, आई एम नॉट गोना स्टॉप ट्रबलिंग मी, कट ऑफ, ओके, इज अ गुड थिंग। आर बी क्लियर? मैं श्रावकपना पढ़ा रही हूँ आपको। माई जॉब इज टू मेक अ श्रावक आउट ऑफ यू। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। आप लोग को ऑब्जेक्शंस है तो ऑब्जेक्शंस करो ना प्लीज। किसी को ऑब्जेक्शंस नहीं हो रहे हैं? मेरा काम है आपको श्रावक बनाना। आप आज बन चुके होंगे, some of them are already really become beautiful Shravaks, better than me also. Sometimes I look at the Rinki Didi and so many other people, I say beautiful Shravak bana. कभी कभी लोगों का फेज आता है कि they can understand श्रावक बना, फिर उसमें से निकल जाते हैं। ऐसे भी श्रावक हैं, धर्म किया फिर निकल गए। then I'm like, please don't, निकलो मत, रहो वहां पे, ठीक है। But some people have already become a Shravak. Some people have understood and they are working hard. Sometimes they fail, sometimes they this thing. But ultimately हमको श्रावक बन के तीर्थ में रहना है मरते दम तक। इसके अलावा हमको कोई एजेंडा नहीं होना चाहिए। ये थर्ड एम फ्लैश करना चाहिए तुम्हारे दिमाग में। सुबह सुबह उठ के 3 बार तिक्कतों के बाद से यदि महावीर स्वामी भगवान को वंदना करते हो, मानते हो भगवान आई होप आई रिमेन इन मोक्ष मार्ग, भगवान मुझे सम्यक दर्शन भी चाहिए, but I need श्रावकपना also, ठीक है। 5वां गुण स्थान चाहिए निश्चय दृष्टि से, नॉट व्यवहार दृष्टि, निश्चय दृष्टि से। ओके, मांग रही हो ना, मांगोगे ना अभी से श्रावक बन के। whenever you feel that you will yourself know I have changed, my blood has changed. blood मतलब वो सोचने का तरीका फर्क आ जाता है। ओके, सारे मार्गानुसारी के गुण खड़ा 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 इतने शापन हो जाते हैं, इतने करते हैं। और आज हमने क्या सीखा है श्रावक के गुण में, न्याय संपन्न, इन्वेस्टिगेशन, हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठने का। सबसे पहले कोई प्रॉब्लम आती है तो मोक्ष मार्ग पे कूदने का नहीं, क्योंकि वो हाथ पे हाथ धरा के बिठा देगा। जो प्रॉब्लम आती है तो उसमें आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डू द होमवर्क, मतलब इन्वेस्टिगेशन करो, न्याय से फिगर आउट करो कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। फिर जो भी आंसर्स आता है उसको मोक्ष मार्ग में डाल के देखो कि मैंने कितने कर्म बंद कर लिए और मुझे क्या करना चाहिए था और मुझे फ्यूचर में क्या करना है, उसके एनालिसिस करो। ओके, उसके बाद रिजल्ट जो भी आए गुड बैड, उसमें के बाद मोक्ष मार्ग करो। आई होप आई हैव टॉट यू समथिंग टुडे। समझ में आया है आज की क्लास? वी श्रावक्स हम लोग भी गलत जाते हैं। मैंने बताया ना, मैं भी कहीं अटक जाती हूँ। किसके पास जाती हूँ? कंचन आंटी के पास। वाई? बिकॉज मुझे कोई और श्रावक नहीं दिखाई देता है जिसके पास मैं जाऊं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर ईदर ग्रेट एट मोक्ष मार्ग और दे आर गुड एट थोकड़ा। आई डोंट वांट टू गो टू देम। व्हाई? आई वांट टू गो टू समबडी हु इज अ श्रावक। व्हाई? जो ये बैलेंसिंग एक्ट जानता है। व्हाट इज द बैलेंसिंग एक्ट? पहले संसार मार्ग में बैलेंस करो, ओके उसके बाद, और जब संसार मार्ग कर रहे हो ना उसमें मोक्ष मार्ग के रूल्स डाल सकते हो। यू कैन यूज, जैसे आपको समय का भी टाइम है और खाना बनाने का टाइम है, तो बच्चे ने बोला खाना चाहिए तो आप खाना बनाओगे ना पहले, राइट? तो संसार मार्ग पहले करोगे, मोक्ष मार्ग पहले नहीं करोगे। क्या करोगे? संसार मार्ग करोगे, बट संसार मार्ग में मोक्ष मार्ग के रूल्स डालोगे। कैसे ही रूल्स डालोगे? ऐसा नहीं है कि संसार मार्ग हमारा नॉर्मल संसारी जीवों की तरह नहीं है। हमारा संसार मार्ग कैसा है? लोटस जो होता है कीचड़ में उत्पन्न होता है पर अलिप्त होता है ना वो, ये वाला लोटस का बहुत जगह आगम में एग्जाम्पल दिया गया है, अलिप्तता, कि हम संसार में रह के भी संसार से उठे हुए हैं। वी आर नॉट इनसाइड द संसारी जीव की तरह नहीं सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हम संसारी जीव में भी सोचते हैं मोक्ष मार्ग की तरह है। रोटी बना रहे होते हैं तो क्या क्या चीजें सोचते हैं? सुपात्रदान के बारे में सोचते हैं, यतना के बारे में सोचते हैं कि जल्दी खा लें सो दैट रात्रि भोजन त्याग कर सकते हैं। सोचते हैं कैसे, और बहुत सा 50 चीजें हम सोच सकते हैं खाना बनाते वक्त, राइट? बट रूल्स ऑफ मोक्ष मार्ग इज यूज्ड इन संसार मार्ग, बट संसार मार्ग फिर भी सबसे पहले आता है, याद रखना। आर वी वेरी क्लियर? हाँ,
अब वो जो स्टूडेंट जिसकी मैं बात कर रही थी, उसका इतना कषाय शांत हो गया है, और यदि वो जिस तरह से वो चल रही थी ना, तो वो अपनी न सास को जिंदगी भर माफ कर पाती, न खुद को माफ कर पाती, न पति को माफ कर पाती। यहाँ तक कि उसका संथारा भी पचक चुकी होती ना, तो वहां भी उसको एंगर इश्यूज होते कि मेरा ज्वेलरी ले ली गई। अभी उसके सारे प्रॉब्लम कषाय जीरो ना। अंडरस्टूड? श्रावकपना इज अ सोल्यूशन। हमको लगता है श्रावकपना एक चीज है, नहीं, ये कॉन्सेप्ट है। श्रावकपना इज अ सोल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स। आर वी क्लियर है? हाँ, श्रावकपना इज अ सोल्यूशन। कोई सवाल है तो पूछिए। Otherwise I'm finishing the class. कोई भी सवाल नहीं है? कुछ तो बोल दो यार, लगे कि कुछ घुसा नहीं, तो मैं ऐसे लगा था रैंडम कुछ केस स्टडीज करती जा रही हूँ। मैंने पता है उस लड़की को क्या बोला? कषाय इज अ सिम्टम ऑफ अनअंडरस्टूड श्रावकपना। कषाय है मतलब तुमने यहाँ तो श्रावकपना नहीं ठीक से समझा, या तुमने मोक्ष, कहीं ना कहीं तुम थियरीज में गलत गड़बड़ मचा रहे हो। You're going wrong somewhere. It's ununderstood जैन धर्म। So अगर उसको समझ में आ जाएगा ना, तो कषाय जीरो हो जाएंगे। यस शोभा जी? कषाय तो आज नहीं, तो मतलब आई मीन एकदम टोटली तो नहीं बंद हो सकता है ना। फिर भी देयर वर 2 पॉइंट्स, एक तो वो बैंगल की थी और एक इयरिंग की थी। हाँ। तो इयरिंग वाज बीइंग यूज्ड बाय देम एंड देन पुटिंग इट बैक। सो आई मीन एट द मोमेंट तो चलो उसको उसकी गलती मालूम पड़ गई, तो उसका वो शक हो गया। पर वो थोड़ा बहुत का शायद अभी तो उसका बैंक लॉकर चेंज कर दिया, शिफ्ट कर दिया। बट अगर सपोज इफ इट वाज suppose it would have been taken as not shifted the bank locker. No, that had to be done. I तो was very clear. मैंने कहा साला तुम भी 10 साल से शादी हो गई है तुम्हारी, तुम अपनी ज्वेलरी भी नहीं ध्यान रख सकते ध्यान में, तो बच्चे क्यों पैदा करें? बच्चे कैसे पालोगे? I mean, why did you bring your child into the world when you can't even take care of your own clothes, own jewelry, own children? मैंने कहा take care of your jewelry. And suppose देखेगी, मुझे तो ये नहीं समझ में आया। Your thing, you take care of it. लेकिन अगर जब मैंने आपको पता है मैं ये एग्जाम्पल क्यों डिस्कस कर रही हूँ? बिकॉज जब मैंने ये एग्जाम्पल कंचन आंटी को बोला ना, कंचन आंटी बोलती क्लास में बोलो, तो मैंने बोला आंटी ये एग्जाम्पल तो एक के रिलेटेड। आंटी कहती है हो नहीं सकता, ये जो एग्जाम्पल है ना, इसके आसपास सभी घरों के अंदर हो रहा है। एवरीबडी हैज ज्वेलरी इश्यूज, ज्वेलरी डिविजन इश्यूज, प्रॉपर्टी डिविजन इश्यूज, राइट? मेरा तेरा इश्यूज। सास को बोलूं कि नहीं बोलूं, बोलूंगी तो गिल्टी फील करूंगी, पर नहीं बोलूंगी तो खुद कषाय करूंगी। आंटी कहती है ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सभी के घर में है, सभी के घर के प्रॉब्लम है, राइट? सेम, यदि सास नहीं है तो जेठानी का सेम इश्यूज। जेठानी बड़ी है, उसको कैसे बोल दूं, झगड़ा हो जाएगा। झगड़ा नहीं करूंगी, यदि मैं चुप रहूंगी तो फिर अगेन कषाय भड़केंगे। आंटी कहती है ये सभी घरों की एवरीडे प्रॉब्लम है, और हम इसी के अंदर उलझे रहते हैं। अब बताओ हम समाय कैसे करेंगे, संभाव कैसे आएगा? It will not come. You will have to कभी ना कभी ट्रिगर हो जाता है। इवन इफ आप सोचो कि अपन सोचे कि चलो स्टॉप इट, वी डोंट, अपने को नहीं बोलना है, छोड़ो, छोटी चीज है। लाइक सब छोटी चीज फॉर एवरीवन इज डिफरेंट। किसी के लिए 10,000 बोलो ना, डिफाइन करता है कि छोटी चीज। यदि मेरे लिए 500 and 1000 रुपीज इज छोटी, राइट? लैक्स की बात आई ना, तो मैंने कहा लैक्स में तो तुम आत्मा को चुप करके नहीं बिठा सकोगे। लॉस हो गया, लॉस हो गया। संभाव रखने के बाद भी तो कषाय बाद में भी तो आ सकता है। Yeah, so this delicate balance needs to be understood. This delicate balance is, see, यही तो श्रावकपना है, वही तो पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। और मेरा थोड़े दिन के लिए हो जाता है, 6 महीना, साल, 2 साल, बट कभी कुछ ऐसी चीज वापस आती है तो वापस याद आ जाता है सब वो कषाय वापस। थोड़े दिन के लिए भी जो कम हुआ है ना, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। आपको सम्यक दर्शन की यदि कभी स्पर्शना के वक्त जब अंदर हो ना, तब आपको रियलाइज होगा कि वही प्रॉब्लम जो मैं पहले कैसे देख रही थी, अभी मेरे को इतने ही कषाय हैं उसके प्रति। अभी सच बताऊं, कषाय भी नहीं लगते, सम्यक दर्शन से ही कषाय जीरो हो जाएंगी। क्योंकि आपको यदि सम्यक दर्शन होगा ना, 2 कषाय चौकड़ी जाएगी। आप व्रतधारी श्रावक हो, राइट, व्यवहार से, तो आपको आएगी तो सिर्फ अनंतानुबंधी नहीं जाएगी, आपके साथ अप्रत्यय खंड भी जाएगी, सिर्फ संजलन और
प्रत्यक्ष हैंड 2 ही चौकड़ी रहेगी ना आपकी, राइट? सो आपको तो काफी इफेक्ट दिखाई देगा सम्यक दर्शन का। या बिकॉज कभी ऐसा लगता है कि अगर वो अपने पास होता तो भी अपन क्या कर लेते हैं, अभी ठीक है, आई वुड हैव जस्ट वॉन्ट इट वंस, लाइक आफ्टर एज, लाइक काफी टाइम बाद अभी ऐसे आता है कि मेरे पास होता, बच भी जाता तो क्या हो जाता, इतना कुछ मतलब। ज्वेलरी जो होती है ना, एक चीज आपको बताऊं, इट्स नॉट ओनली योर्स, उसपे ना आपके बच्चों का भी हक होता है यार। तो आप में धर्म के भाव आ गए और आप बोलते हो नहीं रख ले, तू रख ले, जेठानी तू रख ले, सास तू रख ले, जहाँ अत्याचार कर ले, मेरी तो निर्जरा हो रही है, आपकी तो निर्जरा हो रही है, बट आप अपने बच्चों का हक क्यों दे रहे हो? बच्चों के करता है सकते हो, राइट? आई मीन आपके बच्चों का हक भी तो है ना उस ज्वेलरी पे, मतलब इंसेस्ट्रली इफ यू थिंक अबाउट इट, आपका अकेली का तो हक नहीं है ना, आपके पति का भी हक है, आपके बच्चों का भी हक है ना उस ज्वेलरी पे। सो you cannot say कि भैया just because it is a girl's jewelry it all belongs to me and I can give it to anybody, as I say, oh for my nirjana I can do whatever। ऐसा थोड़ी ना चलता है यार। पति बेचारा रोज कमाता है, मेहनत करके, उसकी भी सोच लो। बच्चा बोलेगा मैं I need some level to start my base on, right? I mean you cannot make me start from zero, okay? So ये मत सोचो शोभा जी, इतना बड़ा बुक्स मार्केट स्टेप्स नहीं लिए जाते हैं। नहीं भी पहनो तो वो जो ज्वेलरी है तुम्हारे बच्चों के काम आती है, इट इज देयर्स आल्सो। दैट्स व्हाई प्रॉपर्टी श्रावक प्रॉपर्टी इश्यूज पे क्वेश्चन खड़े करता है और आर्ग्यू करता है कि व्हाई शुड आई नॉट गेट इट, और वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है। लड़ाई झगड़ा कोर्ट केस तक नहीं जाना चाहिए, ये भी मैं मानती हूँ श्रावक का, ठीक है, देन तो एवरीबडी इज लूजिंग, बट क्वेश्चन रेज शुड बी आस्क्ड, संभाव से बर्दाश्त करना। इनफैक्ट तुमको बोला जाएगा अरे तुम धर्म करते हो और प्रॉपर्टी मांग रहे हो, ऐसे बोला जाए, फिर तुमको पता लग जाएगा चले उल्लू बना रहे हैं, मतलब दे आर मेकिंग द मैनिपुलेशन, ओके? ये भी तुमको मुझे भी एक क्वेश्चन आया ऐसे, लाइक कि शुड आई आस्क, शुड आई, मतलब व्हाट इज माइन, आई शुड आई आस्क, शुड आई नॉट आस्क, एंड आई हैव टू बी वेरी श्योर आल्सो, आई शुड नॉट गो रॉन्ग आल्सो, कि मेरा गलती भी नहीं होनी चाहिए, तो वो सोच के दिमाग लगाना पड़ता है कि इफ यू आर नॉट रॉन्ग यू शुड आस्क फॉर इट, ask for nicely, with lot of love, with lot of care, very amicably, yeah, with lot of logic, with lot of almost utpatik buddhi, with a lot of literally maneuvering the manipulation, maneuvering a lot of no, I mean I told someone and that person has to said also, yeah, I don't remember, but it's okay, I know if it is there it's yours, that way. So सामने वाला भी very amicable, I am also very amicable, very amicably, very amicably. So I was just thinking, मैं तो ना कि मैं तो जस्ट आपको श्रावक बना सिखा रही हूँ, आई होप आप श्रावक बनो, राइट? ये जो पुराने ना मुंह बंद है, पूजा इज लाइक सच एन ओबीडिएंट बहू, राइट? ओ माय गॉड आई एम सच अ नाइस पर्सन, थप्पड़ मार लो, गाली दे लो, राइट, घूसे मार लो, राइट? आई होप यू हैव चेंज्ड पूजा, आई होप यू हैव चेंज्ड, राइट? So I hope everybody becomes पांचवें निश्चय दृष्टि से पांचवा गुणस्थान स्पर्शे, सब लोग निश्चय श्रावक बने, यही हमारी एफर्ट है, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, ओके? विद दैट जय जय। जय जिनेंद्र।